टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक होगा क्योंकि बहुत सारी बारिशें हो रही हैं कराची में, तो आप लोग सब सेफ होंगे और अपने प्रिकॉशंस और एसओपीज को फॉलो कर रहे होंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड और सिंगर द कराची बॉयज एंड काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई लोग? आप लोग सब ठीक ठाक हैं? बारिशें तो नहीं मिली, कोई टेंशन तो नहीं आने में? वेरी गुड। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनी हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदि भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदि भाई क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में कुछ नहीं चल रहा। मार्केट में नया काम चल रहा है, पुराना काम चल रहा है। ओके। पुराने काम से सीख के मजीद नया काम किया जा रहा है। ठीक है। उसका हिस्सा बन रहे हैं। मैं आजकल कुछ लोगों से मिल रहा हूँ जो कि इस बात पे अग्री कर रहे हैं कि अगर आप कुछ अकल की बात करेंगे तो हम सुन लेंगे और फिर हम उसको बना लेंगे। तो आजकल मैं उन लोगों से मिलना शुरू हो गया हूँ। अच्छा ये लग रहा है कि अब वो सुनने को नहीं, कम सुनने को मिल रहा है कि यार तुम्हें नहीं पता। अच्छा। जो कि हमने बहुत शुरू में सुना। मतलब एक डिबेट हो जाती है, एक बात अच्छी हेल्दी डिबेट हो जाती है, डिस्कशन हो जाता है। बिल्कुल। पहले तो ये होता था ना यार तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, तुम्हारी सुननी ही नहीं है। ठीक है। अब वो कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो शायद ऐसे बैकग्राउंड से हैं या वो समझते हैं उस थॉट को, तो अब वो लगा है कि अच्छा भाई आओ मिल के बनाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम किसी भी चीज के बारे में अपनी राय कायम करने से पहले किससे डिस्कशन करते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूँ कि क्रिकेट के बारे में अपनी राय दो, तो तुम किससे बात करोगे, किससे पूछोगे, क्या होगा? मेरी तो वैसे जैसे आपको पता है मेरी पर्सनैलिटी ऐसे, मेरी किसी चीज में कोई राय ही नहीं है। नहीं, अगर मैं चाहूँ राय कायम करनी हो तो। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा करीबी होगा ना, हाँ, ये शायद गलत हो लेकिन मैं अपने सबसे करीबी वाले इंसान के पास जाऊंगा, चाहे वो उसका एक्सपर्ट ना भी हो, लेकिन मैं करीबी आऊँ क्योंकि मुझे पता होगा कि वो मुझे इस तरह समझा देगा जिस तरह मैं समझता हूँ। ओके। बजाय इसके कि मैं किसी मुश्किल इंसान के पास चला जाऊँ और वो मुझसे बड़ी बड़ी बातें। लेकिन तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में जानना हो तो उस आदमी के पास जाना चाहिए जिसको ऑथेंटिक नॉलेज हो, जिसको पता हो कि ये काम कैसे किया जाता है? सही तरीका तो यही है, लेकिन मेरी क्योंकि समझने की सलाहियत कम है और मुझे हर कोई नहीं संभाल पाता और समझा पाता, इसलिए मैं उसके पास जाता हूँ जिसका मुझे पता है यार ये मुझे तो कम से कम समझा देगा। ठीक है। जिस तरह मैं आपकी बात समझ जाता हूँ, आप मेरी बात समझ जाते हैं, उस तरह काशिफ भाई से क्या बात करें। तो ये मैंने आपसे इसलिए पूछा जी क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं जी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी हैं और हमारे शो पे अभी तक ऐसा कोई गेस्ट आया नहीं है। जिस फील्ड से इनका ताल्लुक है वहां से पहले कोई आया नहीं है, लेकिन इनके लिए इतने सारे कमेंट्स हमारे पास आए और आते चले गए और आते चले गए और आते चले गए और यहाँ तक कि इस हद तक आ गए कि मुझे लगा कि शायद ये खुद ही ये करते रहे हैं। और पता है इतने मैसेजेस आए, मैंने तो 2-3 क्योंकि लड़कियों की प्रोफाइल थी, मैंने तो हाय हेलो हाउ आर यू व्हाट्सअप भी कर दिया, लेकिन वो ये नहीं थे। बाकायदा लोग इनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही जबरदस्त एंटरटेनमेंट के जर्नलिस्ट हैं और उसके साथ साथ एक बहुत ही जबरदस्त क्रिटिक भी हैं। इनका जो पेज है, इनकी जो वेबसाइट है, उसको बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। ये तमाम आने वाले कंटेंट को बड़ा अच्छा से उसको जैसे कहते हैं ना बहुत ही बारीक नजर से देखते हैं और जिस तरह से ये देखते हैं एक आम ऑडियंस मेरे ख्याल से नहीं देख पाती। बिल्कुल। चाहे वो कहानी हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कंटेंट हो, ओवरऑल तो इनकी बड़ी सेह है इस मामले में। हमने सोचा कि इनको बुलाया जाए क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए, वो भी जेन्युइनली, इन्होंने खुद नहीं किए, तो हमने कहा इनको बुलाते हैं, इनको थोड़ा तंग करते हैं। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर हसन चौधरी। थैंक यू। वेलकम टू द मजेदार शो। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये आपने कहा कि कमेंट्स आए थे कुछ मेरे बारे में। सर कुछ मतलब देखें, मुझे इतना तो पता है आप हमारा शो नहीं देखते, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके जो वीडियो होती है यूट्यूब पे, उस पे इतने सारे नीचे कमेंट्स आए थे आपके लिए कि जी हसन साहब को बुलाएं, हसन साहब को बुलाएं। मुझे तो ये वाला भी आया है कि हसन साहब को बुलाएं वरना मैं तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगी। तो मैं कहा अच्छा भाई जल्दी जल्दी कुछ करते हैं। आपकी वीडियोस हैं ऐसी जो नहीं? इससे बाद में रियलाइज किया कि मैं बिला वजह डर गया, वीडियो भी कोई नहीं थी। सर वीडियो सबकी है, जिसका टाइम आ जाए उसकी
सर कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक हैं? ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं देखता हूँ आपका शो। अरे सर थैंक यू। नहीं हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता नहीं कोई देखता है। मैंने आपके सीजन 1 के भी एपिसोड्स देखे हैं और आपके इस करंट सीजन के भी एपिसोड्स देखे हैं। यू गाइस आर डूइंग अ फैंटास्टिक। वेरी काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। ये जो इतनी मुश्किल जॉब आपने ले ली है, कड़वी। हाँ मतलब इससे तो मुझे लगता है आधी इंडस्ट्री तो नाराज हो जाती होगी। हाँ। और तो ये पहले मुझे बताएं शुरुआत कहाँ से हुई? क्यों आपने सोचा मैंने जर्नलिज्म पढ़ना है? क्यों मैंने फिल्म क्रिटिक या टीवी क्रिटिक, एंटरटेनमेंट क्रिटिक बनना है? सर ये कोइंसिडेंटल है। हाय जवाब से था ना, मैं सारे पैसे उसके थे। मैं एक मेले में था और पसंद आ गया मुझे। बिकॉज मैं आपको बताऊं, मेरी जो करियर ट्रेजेक्ट्री है, हाँ जी हाँ जी, अगर मैं चाह के कोशिश करता कि ऐसा हो तो ये कभी मुमकिन ही नहीं था। अच्छा बिकॉज मैं लम्स से पढ़ा हूँ और मैं पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में मेरा बैचलर्स है। जबरदस्त। मेरा जो एमएससी है वो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में है। क्या बात है। और जो मेरे वालिदैन हैं उनकी तवक्कुआत हमेशा से ये थी कि कोई बिजनेस या इस तरह की कोई चीज़ में लड़का जाएगा हमारा। बट बचपन से मुझे कीड़ा था टीवी और फिल्म का। ठीक है। बहुत शौक से मैं देखता था, टीवी भी देखता था, फिल्में भी बहुत देखता था। तो मुझे ये था कि भाई कुछ भी हो मीडिया से रिलेटेड हो। ठीक है। बाय चांस 2009 में अखबार लॉन्च हो रहा था, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। सो मैंने अप्लाई किया, आई वाज लकी इनफ, आई गॉट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट टीम। तो वो मैं एक्चुअली एडिटोरियल टीम का हिस्सा था जिसने वो अखबार लॉन्च किया। तो वहां से वो जो कीड़ा था मीडिया वाला वो थोड़ा और पनपना शुरू हुआ। बिकॉज ट्रेनिंग शुरू हुई जर्नलिज्म की, सीखना पढ़ना, वाकई में एक सही मानों में समझना शुरू हुआ कि जर्नलिज्म होता है। कहते हैं मुंह को जो खून लग गया तो आपने कहा फिर ऐसे ही करना है। तो बस वहां से फिर वो जर्नी चली। फिर उसके बाद मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून का ही जो ऑनलाइन पोर्टल था, एंटरटेनमेंट जो डेस्क था, उसको मैंने हेड किया। वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज से इंटरेक्शन हुई, इंटरव्यूज़ उनके हुए, कहानियाँ, आर्टिकल्स, वो सब कुछ होते बस फिर वो जर्नी ने एक और स्टेप लिया और समथिंग हॉट जी हमारा जो प्लेटफॉर्म है, एब्सोल्युटली, आमना इसानी जो मेरी पार्टनर हैं, वो एक्चुअली ऑलरेडी उसको चला रही थी। उन्होंने एज अ फैशन ब्लॉगर ब्लॉग्स लिखने शुरू किए थे। बट वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फैशन से एंटरटेनमेंट की तरफ आए। एक दिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि यार मुझे ऑन बोर्ड कर लें, आप अपना पार्टनर बना लें। तो शी वाज वेरी काइंड इनफ, उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बना लिया। वरना अक्सर लड़कियों को बोलो तो लड़कियां होती हैं फ्री ना हो। हाँ ऐसे नहीं, वो बिजनेस पार्टनर की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि मीडिया के जिनको शौक होता है मीडिया, तो वो कहते हैं जी मुझे कैमरे के सामने आना है। और माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी है, आप इतनी थैंक यू good looking सर। हैं। बस ये तो ये हम बार-बार बोल देते हैं सर, आप बहुत अच्छे हैं। सबको बोलते हैं। ऐसे ही बोलना था ना, ऐसे ही आपने कहा था ना शुरू में बोलने। हाँ तो पैसों की बात तो नहीं करनी ना। नहीं वो पता है, वो अंजुम का काम है। तो आपने कहा था कि मतलब ये जो इंटरेस्ट होता है लोगों का, वो होता है कि जी कैमरे के सामने हम काम करें, हम हीरो या कुछ इस तरह। तो एक्टिंग वाला शौक मौका नहीं मिला सर। मौका तो अभी मतलब कौन सी देर हुई है, आप अभी भी कर सकते हैं। कोई देख रहा है तो देखते हैं आप। डायरेक्टर साहब, राइटर साहब, प्रोड्यूसर साहब। आजकल कभी होता है ड्रामा देख के कहते हैं हाय ये क्या कर रहा है, ये तो मैं कर लेता यार, ये क्या। ये कभी नहीं हुआ कि मैं कर लेता है। अच्छा। ये जरूर हुआ कि ये क्या कर रहा है। ये तो अक्सर ही हुआ होगा मुझे लगता है। ये काफी अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को कहा यार ये क्या कर रहा है, फिर उसका फोन आ गया होगा तू क्या कर रहा है भाई? क्योंकि हमने आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं। You guys are very honest and you guys are very जैसे कहते हैं ना कि ऑन पॉइंट कि जी। तो कितने लोग नाराज होते हैं, कितने लोग खुश होते हैं? डायरेक्टली तो नहीं हुआ कि तू क्या कर रहा है, बट जब अगली बार आप उनको मैसेज करो तो यू रियलाइज के यार रिप्लाई नहीं आ रहा, मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा। then you like डीपी भी नहीं नजर आ रही, and then you ask someone else कि यार इनकी डीपी आपको नजर आ रही है, and then जैसे कि हाँ मुझे तो आ रही है, बड़ी अच्छी सन ग्लासेस पहन के लगाई हुई है। then you realize कि आप ब्लॉक हो गए। अच्छा, तो ये कितना, हाउ ऑफन डज दिस हैपन कि आप ब्लॉक हो जाते हैं? I'll be honest, इतना ज्यादा नहीं, मतलब लाइक पिछले 2-2.5 सालों में तो फिर 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे होंगे। तो फिर कोशिश करते हैं कि उनको किसी और नंबर से बात कर लेंगे, भाई आपने इतना सीरियस क्यों ले लिया? मैं तो नहीं, आपने कहा खैर है। बिकॉज मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, बहुत सारा ऐसा ड्रामा आएगा, वक्त आएगा, चाहे वो राइटर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे एक्टर हो, जब वो अच्छा काम करेंगे तो हम जब उनकी तारीफ करेंगे तो हम सच्चे दिल से करेंगे, और जब कोई ड्रामा उनका अच्छा नहीं होगा और हम तनकीद करेंगे वो भी सच्चे दिल से करेंगे। बिल्कुल सही तो जब तनकीद होगी तो ब्लॉक हो जाएंगे, जब तारीफ होगी अनब्लॉक हो जाएंगे। अनब्लॉक कभी हुआ ऐसा? ब्लॉक हो गए फिर डीपी आ गई, डीपी आ गई। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी ब्लॉक हो गया, अनब्लॉक। हम भी वेट करने के वो अच्छा काम कर लें जिन्होंने ब्लॉक किया है। नहीं, तो ये ब्लॉग कौन सा वाला? ये ब्लॉग खाली फोन तक है या जब सामने भी जाते हैं तो वो नजर घूम जाती है? उसके बाद मुलाकात नहीं हुई अभी तक। नहीं हुई? आप करना चाह रहे हैं? हाँ, आई डोंट माइंड। वो नहीं मान, मेरा तो काम है, देखें एज अ जर्नलिस्ट मैं तो, मुझे आज वो अनब्लॉक कर दे, मैं हंसी कुछ उनसे बात भी कर लूं। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने सोचा यार ये इन्होंने अनब्लॉक कर दिया है तो ये मेरा काम है मैं उनको बताऊं, देखिए जी मैं अपना काम कर रहा था, आपने क्योंकि अपना काम ठीक नहीं किया, जरूरत तो आपने कहा कोई जरूरत नहीं है।
वेरी गुड। मतलब आप उनको कहीं लिख ही नहीं रहे हैं, मतलब किसी कागज पे नहीं लिख रहे, किसी रजिस्टर आपने जरूरी नहीं समझा, आप लिख हमारे अल्लाह ने प्लेटफॉर्म एक दे दिया है, हम जो बात करनी होती है हम उस पे कर देते हैं। अच्छा, तारीफ करनी होगी उसी प्लेटफॉर्म पे कर हाँ, देंगे, ठीक है। और फिर दोबारा तनकीद करनी होगी दिल खोल के दोबारा कर देंगे। अच्छा, एक हमारे एक जैसे कहते हैं ना कि एक परसेप्शन है लोगों का कि जी जो हमारे ब्लॉगर बरादरी है ये बड़े एक हो जाते हैं, ठीक है, किसी के खिलाफ अगर होना, और फिर लोग कहते हैं कि ये पेड सीन भी होता है कुछ। तो मैं चाहता हूँ आप क्लैरिफाई कर दें कि क्या ऐसा होता है कि आप पे करके अपना ब्लॉग लिखवा लें या पे करके अच्छा रिव्यू लिखवा लें? सर करोड़ रुपए का सवाल पूछा आपने। अरे सर, सर इतना तो ये मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको अभी दे देता। नहीं, ये कोई बात इस पे क्लैरिटी इसलिए भी जरूरी है, लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज ब्लॉगर्स विद व्लॉगर्स एंड क्रिटिक्स एज वेल, जर्नलिस्ट विद क्रिटिक्स, Absolutely, विद absolutely. एक्टर्स, विद डायरेक्टर्स, विद ये एक ऐसा मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, influencer. ये मैंने बताऊँ कहाँ नोट किया, जब दो फिल्म्स एक साथ रिलीज हुई और एक के बारे में तनकीद आई और एक के बारे में तारीफ आई, तो जो तनकीद उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो इन्होंने पे करके हमारे खिलाफ लिखवा दी और अपनी तारीफ लिखवा दी, तो ये सच है या नहीं? देखें जैसे हर एक इंडस्ट्री में कुछ लोग होते हैं हाँ जी। जो कि बिल्कुल फेयर प्ले नहीं करते, ठीक है। उसी तरह आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी ये जो कम्युनिटी है पब्लिकेशंस की कह लें या मीडिया प्रोफेशनल्स की है, इसमें भी होता है, और बायसेस हर एक के होते हैं। बिल्कुल सही। बायसेस ना भी हो, दोस्तियां हर एक की होती हैं। दोस्तियां ना हो, अफिलिएशन, एसोसिएशन, एक्वेंटेंसेस सब सलाम दुआ। मेरी अगर आपके साथ अच्छी दोस्ती है तो ना चाहते हुए कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैं आपके ऊपर हल्का हाथ रखूंगा। यार आदि फैजान अपने बॉयज हैं यार, बुरा कर भी दिया तो होता है। ठीक है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने काम के साथ डिसऑनेस्ट ना हो, क्योंकि जब जो आपका काम देख रहा होता है वो आपको पकड़ लेगा। तो हमारे केस में अब हम चाह के भी डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते, बिकॉज द मोमेंट आए से यार कि ये ड्रामा अगर बुरा था या परफॉर्मेंस बुरी थी और मैं बोल दूं नहीं बुरी नहीं थी, अच्छी है, तो जो कमेंट आ रहे हैं वो मेरी बैंड बजा देंगे। तो मुझे अब केयरफुल होना पड़ता है यार कि मेरी अपनी रेपुटेशन इज ऑन द लाइन। तो असल में जब आप लिखते हैं तो फिर ये किसी को चेक करवाते हैं कि यार देखो कहीं ऐसा तो नहीं है, तो मेरा दोस्त कहीं मैं बायस तो नहीं हो गया या मैंने कुछ ज्यादा तारीफ तो नहीं कर दी। देखें मैं ये चेक सेल्फ चेक कैसे होता है? ये सेल्फ चेक इस तरह से होता है बिकॉज अगेन जो कमेंट्स हैं, अब जो आपको फीडबैक आता है कुछ ये, और अगेन ये अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग उस लेवल पे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे उनको फीडबैक बहुत स्ट्रांग आता है। सो आप कुछ भी लिखें, अगर आप गलत लिखेंगे तो मेजॉरिटी तो फिर आपको कैच कर लेगी ना, वो देख लेंगे कि यार एक फिल्म अगर मेजॉरिटी को नहीं पसंद आई तो फिर इसको इतनी तारीफें इतनी क्यों उसको पसंद आ गई भाई। तो कुछ लोग वाकई में उनका होता है, एफिलिएशंस होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा पैसे लेके होता है, बट अगेन जितने आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पेजेस की अगर बात करें, कुछ की वेबसाइट्स हैं, कुछ की इवन मैगजीन्स हैं, बट ज्यादातर जो है दे आर स्टैंड अलोन इंस्टाग्राम पेजेस। उनका सोल जो वे ऑफ अर्निंग है दैट इज थ्रू देयर इंस्टाग्राम पोस्ट। तो इंस्टाग्राम पोस्ट बिकते हैं। अगर कोई एक्टर आपको आके कहता है कि उसने कभी इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं खरीदा तो झूठ बोल रहा है। अगर कोई आपको पीआर वाला आके ये कहता है कि उसने कभी कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं खरीदा अपने किसी क्लाइंट के लिए, झूठ बोल रहा है। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनर्स आता है फिर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वो किस पोस्ट के पैसे लेगा, किसके नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है, वो अगर सिर्फ इस बात के आपको पैसे दे रहे हैं कि आप उनका टीजर या ट्रेलर एज एन अनाउंसमेंट लगा दें विदाउट एनी क्रिटिक, विदाउट एनी सजेशन और एडवाइस कि यार आप देखें या ना देखें, दैट आई थिंक इज फेयर, बिकॉज आप एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसके आप पैसे ले रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ये होता है जैसे आप किसी नए प्रोडक्ट के लिए करते हैं। बट हमारे प्लेटफॉर्म पे ये हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, समथिंग हॉट, एंड आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, हम कभी भी पैसे लेके किसी ड्रामे की ना तारीफ ना बुराई, ना किसी फिल्म का रिव्यू अच्छा ना बुरा, वो हम नहीं करते। हमारे YouTube के ऊपर जितने ड्रामे के रिव्यूज आते हैं, हमारे Instagram के ऊपर जितने ड्रामे रिलेटेड पोस्ट लगते हैं, अगर वो कमेंट या ओपिनियन होगा ड्रामों के या फिल्मों के ऊपर तो वो अनपेड होगा। अनाउंसमेंट होगी वो डेफिनेटली पेड हो सकती है, बिकॉज देन आपको प्लेटफॉर्म भी चलाना है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको ना बहुत सारा ये सवाल आता होगा, यकीनन आता होगा, क्योंकि मैं भी उतना ही जाहिल हूँ कि लोग कहते होंगे यार ये आप जो इतना मुझे कह रहे हो, आपने कितने ड्रामे बनाए हैं, आपने कितनी फिल्में बनाई हैं। तो ये जो लोग हैं जो ये सवाल करते होंगे, यकीनन ऐसा नहीं हो सकता, उनको आप क्या जवाब देते हैं? मैंने कुछ राइटर्स का इंटरव्यू किया, ठीक है, और मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग है, ये तो बड़ी एक वसी फील्ड है और इसके बारे में तो लोग बड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, सालों प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपने कैसे लिखना शुरू किया? एंड द रिस्पॉन्स आई गॉट वाज कि देख देख के
देख के लिखना शुरू कर दिया? मैंने ड्रामे देखे और मुझे लगा कि यूं है, तो फिर बाय प्रैक्टिस, लर्निंग बाय डूइंग। सो हमारे केस में जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने तो जर्नलिज्म सीखा है, मेरी ट्रेनिंग हुई है जर्नलिज्म की। तो मुझे पता है कि किस तरह से आपने एक चीज़ को क्रिटिक करना है, या किस तरह से आपने किसी चीज़ के बारे में अपनी राय या इजहार करना है, बिकॉज मेरा वो बैकग्राउंड है। तो अगर किसी का नहीं है बैकग्राउंड, तो वो कोर्स, क्रैश कोर्स कर लें, सीख लें, पढ़ लें, बिल्कुल सीख लें। बट ये मेरा नहीं ख्याल कि आप दुनिया का हर क्रिटिक, चाहे हॉलीवुड का क्रिटिक हो या बॉलीवुड का क्रिटिक हो, उसके लिए एसेंशियल है कि पहले वो जाके फिल्म बनाए, ड्रामा बनाए, फिर क्रिटिक करे। क्रिटिक करना is something else and filmmaking is completely something else. So अगर किसी एक्टर की आप बात करें या डायरेक्टर की बात करें, तो डायरेक्टर भी हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो डायरेक्टर बन जाते हैं, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक्टिंग भी करते हैं, बहुत सारे राइटर्स भी डायरेक्टर्स बहुत सारे एडिटर डायरेक्टर बन जाते हैं। बट वो क्या प्रोसेस है, अगर आप उस फील्ड को समझ गए हैं तो आप करें। बिल्कुल। इतना मुझे इलैबोरेटेड जवाब बड़े अरसे बाद मिला कि मैं इस जवाब में इतना महव हो गया कि मैंने कहा वाह यार। हम पढ़ी लिखी बात बेसिकली ये किसी भी पॉइंट पे इंटरव्यू स्विच हो सकता है कि मैं आप दोनों का भी शुरू कर सकता हूं। प्लीज, हम तो वैसे तो आप हमें बुलाएंगे नहीं अपने उधर समथिंग हॉट, क्यों नहीं बुलाएंगे? तो मैंने कहा जैसे उठम पटक आएगी तो हम बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? उधम पटक भी बुलाना है आपने मुझे, इतना सारा हमने काम किया हुआ वैसे भी यार, ये तो आपको लग रहा है ना। अच्छा, कहानी ड्रीम चेक के ऊपर भी बुला सकते हैं। अच्छा, ये कैसे चूज करते हैं कि जी कौन सा ड्रामा देखना है और कौन सा ड्रामा नहीं देखना, और कितना ड्रामा देखते हैं, पहले तो ये बताइए। हाँ, आई नो, मैं करीबन हफ्ते के आजकल आई थिंक अराउंड 10 से 15 ड्रामे देखता हूँ। 10 से 15 ड्रामे देखते हैं? ओह गॉड। और ये कोरोना की वजह से हुआ है या इतने ही इतने ही देखते हैं? कोरोना में तो कम हो गए, बिकॉज हुआ ये कि एक ड्रामे की 2-2 4-4 किस्तें आना शुरू हो गई। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट, ये पता नहीं ये लॉजिक और साइंस है कि एक ड्रामे की 4 किस्तें एक हफ्ते में एक साथ आ रही हैं। तो अगर कोई क्रिटिक है उसके लिए वो बड़ा मसला है, वो बड़ा मसला है, वो घर पे रो रहा होता है 4 किस्तें एक ड्रामे की। सो वो मुश्किल हो जाता है। And you have to go through every episode. Of course. Every episode. Of course. ऐसा नहीं था कि again it's your job. So if you miss something, again feedback, audience reaction. यार वो तो सीन आपने डिस्कस नहीं किया आपने। आप क्या? अच्छा, तो फिर आप मुझे बताना एक एपिसोड को बाइसेक्ट कैसे करते हैं कि पहले मैं डायरेक्शन देख लेता हूँ, या कभी ऐसा होता है कोई एपिसोड 2-3 दफा देखनी पड़ गई हो कि यार ये मिस हो गया था, अब मैं इसको इस नजर से देखता हूँ, अब मैं इसको ऐसे देखता हूँ। फनीली इनफ अभी आपका चल रहा था ना जब इंट्रो पे आपका वीडियो, तो पहली थॉट मेरे दिमाग में थी, मैंने कहा यार कराची में शूट करें, इतनी गर्मी, उन्होंने जैकेटिंग क्यों पहनी हुई है, तो इन्होंने उनको गर्मी लगी होगी जब भी शूट, तो मेरा ऑटोमेटिकली अब अब वो मेरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब मैं कभी कभी नेटफ्लिक्स पे अपनी मर्जी की, अपनी खुशी के लिए कोई चीज देख रहा हूँ ना, तो मेरा वो माइंड होता है, अच्छा इसने ये उठा है यहाँ पे, तो ये उठा क्यों है, आई विल डिस्कस दिस, देन आई एम लाइक नो, ये डिस्कस ये नहीं करना, ये नहीं करना, मुझे डिस्कस नहीं करना। अभी कल परसों आई वाज वाचिंग समथिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार, ये मैं जब रेस करूंगा ना लोग बोलेंगे ये बड़ा अच्छा, देन आई रियलाइज नहीं, कोई नहीं देख रहा, मैं अकेला हूं कमरे में देख। तो इसके अलावा आप कंटेंट एंजॉय कैसे करते हैं, इसका मतलब? अब नहीं कर पाता, नहीं कर पाते, अब उस तरह से नहीं एंजॉय कर पाता, वो बटन ऑफ नहीं हो पाता आपका, बिल्कुल अब नहीं हो पाता। अब वो बिकॉज़ मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं अभी उस दिन फैमिली हमारी गेट टुगेदर थी, उन्होंने किसी की शादी की फिल्म लगा दी। अल्लाह अकबर, आपने कहा ये इन्होंने गर्मी में शादी की फिल्म लगा रहा हूं, उसमें एक शॉट आया जिसमें वो शॉट आया, शादी की फिल्म में शॉट आया। ठीक है नहीं ठीक है शादी की फिल्म, उनकी शादी की मूवी में एक सीन आया, जी ठीक है सीन आया, शॉट ही आया ना, उसमें उन्होंने फोटोशूट कुछ कराया हुआ था, और वो आया तो मैंने जब देखा, मैंने कहा यार दुल्हन के हाथ की मेहंदी फेड हो गई है, दैट मींस ये फोटोशूट उन्होंने 6-7 दिन बाद कराया होगा सर। तो मैंने वो बात अनइंटेंशनली से, यार ये 7 दिन बाद तुम लोगों ने बोले ये पागल तो नहीं हो गया, ये पागल हो गया कंप्लीटली। ऐसा तो नहीं, अब आपको लोग कुछ नहीं भेजते वीडियो कहते नहीं भाई ये इसकी आपको फनी वीडियो भेजी, आप शॉर्ट देख रहे हो उसके अंदर। होता है अक्सर, ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे वीडियो आ जाती है। कभी आपने कोशिश किया है, कभी बहुत ही कोशिश की हो आपने कि यार मैं इसको बंद कर दूं या ना देखूं, इस तरीके से अपना एंटरटेनमेंट के लिए एंजॉय कर लूं इस चीज को? नहीं, मैं फिर कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता हूँ। मैं ऑफिस बहुत शौक से देखता हूँ, तो ऑफिस तो मैं को पुराना फिर ऐसा ड्रामा और सिटकॉम लगा लेता हूँ। या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कहा हो कि यार कि मैं कोई ऐसी चीज देखता हूँ जो मुझे जानबूझ के इस चीज से दूर कर दे? मैं बता रहा हूँ, तो मैं फिर वो चीजें देखता हूँ जो मैंने ये काम करने से पहले देखी हुई थी, जो पहले से, क्योंकि वो मेरा दिमाग फिर रजिस्टर उस तरह से नहीं करता हूँ। सही है। तो ये आप, क्योंकि ये इतना दिमाग का काम है, इससे डिटॉक्स कैसे करते हैं? कोई ऐसी चीज मेरे ख्याल से होता ही नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आप करते हो जिससे आप बोलते हैं यार इससे मैं डिटॉक्स होता हूँ? सर 15 ड्रामे अगर आप हफ्ते के देखें तो आप मुझे बताएं, आप
इसको पॉसिबली और क्या कर सकते हैं? The only detox that you can do actually is stop watching content. So देखें आप ना। ना नेटफ्लिक्स देखें ना Amazon, कुछ भी ना देखें, आप बस धूप में बैठे रहे। धूप में बैठे थोड़ी देर आपके अंदर के वो जरासीम साफ हो, थोड़े मर जाएं तो फिर सुकून आए। फिर आप- अच्छा ठीक है, तो ये बताएं कि कभी किसी एक्टर ने आपसे नाराजगी जाहिर की हो बाकायदा मिल के कि यार ये मैंने बड़ा अच्छा काम किया था हसन, आपने क्या कर दिया मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी नहीं। कि किसी खातून ने, किसी एक्ट्रेस ने? किसी खातून ने कहा आओ मैं तुम्हारे साथ खाने पे चलती हूँ, मेरा जरा सही कर दो। हाँ, किसी ने ब्राइब, मैं वेट कर रहा हूँ आज तक नहीं हुआ। ब्राइबिंग का क्या सीन है? किसी ने ब्राइब किया कभी नहीं, कि हसन भाई ऐसा कर लें? और नहीं। वो वाला फोन भी नहीं आया गया, अरे मैं तेरे ना एमपी है मैं अरे के ना गुड रिव्यू है चाहे नहीं। आई थिंक वो बैरियर उस वजह से आ जाता है बिकॉज दे नो कि यार आजकल स्क्रीनशॉट लीक हो जाते हैं, हाँ। फिल्में लीक हो जाती हैं, आप वीडियोस जैसे आपकी हैं। अच्छा, कभी किसी कैरेक्टर ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया हो कि घर में उस तरह बात करना शुरू हो जाए, या उसका कोई डायलॉग कोट कर दें बगैर बताए किसी को? नहीं, कि कुछ सुना हो और वो आपने डायलॉग घर में बोल मतलब दिया? कंटेंट से कुछ ज्यादा मजा आ ही नहीं रहा। नहीं, जनरली स्पीकिंग आल्सो व्हाइल ग्रोइंग अप जब मैं कोई कंटेंट होता ना वो लोग लड़के कॉपी करना शुरू कर देते हैं, मेरा वो उस तरफ इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का जरा स्टाइल। अच्छा, कभी आपने ये मेरा- सोचा कि मेरा मैं लोग copy खुद करते कुछ लिख लेता हूँ? इतना कंटेंट आपने देखा है कि यार ये कहानी ऐसी भी हो सकती थी? नहीं, लिखने या डायरेक्ट ये बहुत मुश्किल काम है। अगेन इसकी वही वाली बात है कि मेरी ना एक्सपर्टीज है ना ट्रेनिंग है, तो मैं वो कोई चीज़ ऐसी और नहीं ना मेरा करूँ। इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अगर सीखा हो या मैंने काम किया हो किसी के साथ एसोसिएट रह के, तो फिर सोचा जा सकता है उस बारे में, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, असल में ऐसा कोई कंटेंट आपने देखा हो जिसमें आप इतने महव हो गए हो कि आप उसको क्रिटिक करना भूल जाएं, इतना ज्यादा उसने ग्रिप कर लिया हो आपको, और आप बोले अपने आप को याद दिलाएं कि नहीं नहीं एक सेकंड, ये तो मुझे उस तरह से देखना था? रिसेंटली टीवी 1 पे दिल ना उम्मीद तो नहीं चला, एक्सीलेंट ड्रामा, बहुत जबरदस्त। दूसरे चैनल्स के नाम ले सकते? जी जी नहीं, प्लीज, अब वो आप ले लें, हम काट देंगे। नहीं आप ले, हमारे हर जगह ही पैसे फंसे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। हम टीवी के ऊपर रकीब से चला था जी, अभी जी, रिसेंटली, बिल्कुल। वो एक शायद वाहिद ऐसा बहुत महीनों क्या सालों बाद एक ऐसा ड्रामा मैंने देखा जो कि मैं एक्चुअली इंजॉय करने के लिए देखता था, और बाद में आई वुड बी लाइक अच्छा मिस तो नहीं हो गया कुछ, तो कभी कभी दोबारा जाके स्किप कर करके यार कि ये सीन बिकॉज वो उसमें इतना महव हो जाता था मैं देखते हुए, आई वुड रियली एंजॉय वाचिंग इट। अच्छा। सेम विद दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल रेटिंग्स का बड़ा सीन है, और हम सर ये तो बड़ी दुखती रह सर। हाँ, क्योंकि हमारे होता ये कि हमें अक्सर, क्योंकि फेसबुक पे सारी कम्युनिटी एक साथ ही होती है, तो हर चैनल के जो लोग होते हैं ना वो अपने अपने फ्लायर शेयर कर रहे होते हैं, और 8 बजे एक चैनल पे भी वही रेटिंग है और दूसरे चैनल एक का जीआरपी होता है, एक का टीआरपी एक होता का है। टीआरपी, एक का जीआरपी, एक का सिर्फ आरपी, एक का पीआर, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन सब टॉप पे हैं। तो ये कहाँ तक रिग्ड होती है, ये बताएं मुझे। ये कहाँ से रही है इसमें rating? कहीं कोई सच्चाई होती है? और ये बताएं कि आप जो 15 ड्रामे देख रहे हैं, क्या आप उनकी खुद रेटिंग करते हैं कि यार इस वक्त बेस्ट ये चल रहा है, इसके बाद शायद ये हो, फिर ये हो, और वो इन टीआरपी, जीआरपी और पीआर और आरपी से कितना मैच कर रहे होते हैं? मेरी रीसेंट पिछले 2-2.5 सालों में जितने डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, ड्रामा ये चैनल हेड्स से भी बात हुई है, और मैंने जितना इसको समझ, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है। आप वाली बात कि जब जाओ किसी का पोस्टर शेयर करो तो उसका जीआरपी होता है, उसका टीआरपी हाई होता है, और फिर अगर आप किसी राइटर से या टीवी चैनल से बात करें तो वो कहते हैं लोग देख रहे हैं, रेटिंग आ रही है, भाई तो कंटेंट भी यही बनेगा, चेंज कहाँ से होगा? ठीक है। तो वो जो मैंने जितना असेस करने की कोशिश की है, पूरे पाकिस्तान में कोई 1000-1500 के करीब मीटर्स लगे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में 22 या 25 करोड़ की आबादी तो जी होगी। जी जी जी, बिल्कुल। 1000-1500 मीटर्स लगे हुए हैं, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक बहुत लोग देख रहे होंगे, कोई नाराज ना हो, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो प्लीज इनके वीडियो के ऊपर कमेंट करके आप करेक्ट बता बता दिएगा। ज्यादातर मीटर्स कराची में, ठीक है, मेरी नॉलेज, मेजॉरिटी सही कह रहे हैं। मेजॉरिटी के मीटर। अब वो 1200-1500 मीटर्स के ऊपर अगर आप उसको मजीद रिस्ट्रिक्ट कर दें एक पर्टिकुलर शहर के एक पर्टिकुलर इलाके में, बिल्कुल। तो वो कैसे डिटरमिन करेगा कि 25 करोड़ आवाम क्या देख रही है? सही है। तो मेरे हिसाब से तो पहला फ्लॉ वहाँ पे है, बट कहा यह जाता है कि इंटरनेशनली भी मीटर्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ही होते हैं, एक सर्टन तादाद में होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर घर में मीटर लगाओ। बट नाउ विद नेटफ्लिक्स और विद Amazon जो आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें तो आपको एग्जैक्ट व्यूज पता चल जाते हैं, यूट्यूब पे आपको व्यूज पता चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बेहतर गेज आजकल के दौर में जो भी ड्रामा यूट्यूब के ऊपर जाता है, द नंबर ऑफ व्यूज इट्स गेटिंग इज स्लाइटली अ मेजर और अ बेटर, which brings me to the question के अब तो कहते हैं कि व्यूज भी खरीद लिए जाते हैं। मुश्किल काम है सर, यूट्यूब के व्यूज खरीदना इतना आसान नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको पता होगा अभी इंडिया में बादशाह जो उनके रैपर हैं उनने खरीदे व्यूज, जी, तो वो पता चल गई बात, वो खुल गई।
तो YouTube बिकॉज इट्स गूगल, तो गूगल के साथ मतलब इतना भी पवा आपका हो गया, आप गूगल से आप व्यूज खरीद लें, तो वो बड़ा, अगर कोई खरीद रहा है तो वो जीनियस है फिर। हाँ वाकई में वो जीनियस हो रहा है तो हाँ अगर हो रहा है, अगर वो कर पा रहा है, अगर वो कर पा रहा है तो मान लेना चाहिए फिर भाई कि तू फिर ठीक है, फिर ठीक है, वो उसका बनता भी है खरीदना फिर ठीक है। अच्छा, कंटेंट के हवाले से बात करते हैं। अब क्या हमने अभी थोड़ी सी एक हल्की सी बात की, मैं चाहता हूँ जरा मजीद बात करें इसमें। कंटेंट हमारे कहते हैं बहुत एक जैसा होने लग गया है, आवाम वही चीज़ देख रही है बार बार, क्योंकि देख रही है इसीलिए बनाया भी जा रहा है। तो ये चेंज कैसे हो? जैसे आपने रकीब से का जिक्र किया, या दिल ना उम्मीद तो नहीं, एक ये मुझे ऐसा लगता है दो ऐसे ड्रामास थे जो थोड़े से डिफरेंट थे, जो रन ऑफ द मिल नहीं थे। तो ये कंटेंट कैसे चेंज किया जाए? नहीं होगा सर जी, नहीं होगा, क्योंकि ऑडियंस ही देखता रहेगी। वसीम अब्बास साहब बहुत बड़े लेजेंड हैं, मैं आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने उनको इंटरव्यू किया 4-5 महीने पहले, और उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और स्टेज का डिक्लाइन हुआ था, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री उसी फेज में, और ये डिक्लाइन की तरफ जा रही है। बिकॉज हो ये रहा है, उस वक्त भी आप जैसे फिल्म्स की बात थी, वो यही हुआ था कि यार ये चल रही है फिल्म, और थिएटर में वो फहाश और डांस और वो वाले शो ये चल रहे हैं, तो वो जाने दो, तो सब ने वो करना शुरू कर दिया, फिल्में वैसी बनना शुरू हो गई, तो ड्रामे भी अब वैसे बनना शुरू हो गए। दीज आर मेजरली रन बाय मार्केटिंग पीपल, वो आपको रेटिंग और रिसर्च और वो R&D करके बताते हैं भाई ये टॉपिक सास बहू की लड़ाई, एक बहन दूसरी बहन के ऊपर तेजाब फेंक के उसको जला रही है, ये चलेगा भाई, ये चल रहा है। वो बोलेगा चैनल वाला यार ये आप भी तो जलाओ, ये जलाओ भाई, तुमने एक को जलाया, एक को नहीं, कम से कम 3 को तो जलाओ। और फिर वो चैनल बोलेगा प्रोडक्शन हाउस को, प्रोडक्शन हाउस ये ब्रीफ देगा आगे से राइटर को, और राइटर फिर राइटर अपने छोटे को देगा, राइटर छोटे को देगा कि बेटा ये लिखना शुरू करो, चाइनीज विस्पर हो जाएगा। दो लड़कियां डालो जो एक दूसरे पहले तो 2 लड़कियां डालो ना, 2 बहनें डालो जो नफरत करती हैं एक दूसरे से, फिर एक उनकी माँ डालो जो सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है, बाप डालो जिसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं। अच्छा, एक तो कंटेंट एक जैसा हो गया, किसी चीज की परवाह नहीं। हाँ, बाप को कोई परवाह, और बाप को हर वक्त सांस चढ़ा हुआ, बाप को सांस चढ़ा, और बाप ने 10वीं किस्त में हार्ट अटैक से मर जाना। ये बड़े हमारे बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, बड़े जबरदस्त लेजेंड है, मोहम्मद अहमद साहब को हमारे शो पर आए थे, तो उनसे हमने पूछा था कि सर आपका प्रोसेस क्या है स्क्रिप्ट को हाँ करने का? कहले मैं तो जैसी स्क्रिप्ट आता पूछता भाई मैं कब मर रहा हूँ मुझे बताओ, कौन से एपिसोड में मुझे मर भी रहे हो, और फिर मर भी रहे। अरे ऐसा नहीं है कि चेंज हुआ, किसी में बचा लिया, किसी ने 11 दिन में मार दिया, किसी ने 12वें एपिसोड में मार दिया, एक में पिछले में बेचारे आखिरी किस्त तक रहे, कोशिश की उन्होंने कि बच जाओ, उन्होंने डेट ज्यादा दी हुई थी उन्होंने, नेचुरल डेथ मर गए ना खड़े खड़े क्योंकि राइटर नहीं मार रहा था, अहमद साहब ने कहा मैं खुद मार लूंगा, जिंदा नहीं जाने दूंगा कहानी में अपने। अल्लाह माफ करे, लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ा मसाइल हो गया हमारे यहाँ कि आप कहते हैं कंटेंट, लेकिन इसी के साथ आजकल हमारे ड्रामों में जितने प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं, अल्लाह माफ करे, स्टैट्स चेंज हो गया है। वो कहते हैं ना यूजुअली कि एयर ट्रैवल इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग, हमारे ड्रामास में नहीं हो सकता, वो स्टैट्स इंटरनेशनली चेंज हो गए जितने हमारी वजह से। हाँ, एक ड्रामे में 3 प्लेन क्रैश, I'm not exaggerating. I'm not kidding. एक ड्रामे में 3 प्लेन क्रैश अलग अलग, वो जहाज गिरता है उसको रिपेयर कोई और बहाना नहीं मिला आपको, लेकिन मतलब क्या था, डेट नहीं मिल रही होगी, कोई एक्टर तंग कर रहा होगा, जहाज में मार दो, जहाज इन भी है ना, नहीं देखिए जहाज में मारने का फायदा होता है ना सर, सपोर्ट कास्ट, अच्छा मेन एक्टर सपोर्ट, बाप को मार दिया की माँ, अमीर लोगों में। अब मैं आपको बता दूं कि क्यों मर रहे हैं, इन्होंने मांग लिया होगा अपना चेक, उन्होंने जहाज गिरा दिया और मारा भी जहाज में ताकि दिखाना ना पड़े, एक दिन और ना बुलाना पड़े, बॉडी भी नहीं मिलती ना, अल्लाह माफ करे। हाँ, फिर वो बॉडी पे शूट करो, फिर और लोगों को बुलाओ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो पूरा मैयत का सीन होता है, पहले ये भी बड़ा मैंडेटरी था ना कि शादी और मैयत का सीन जरूरी है, यही जरूर, वरना फिर रेटिंग नहीं आएगी। अब आप कह रहे हैं तो आसानी कर दी, जहाज में गिरा दिया। शादियों का भी उन्होंने फिगर नहीं किया, कोरोना को इंट्रोड्यूस करा दें तो शायद उसमें भी बचत हो जाए। हाँ, शादियां हो रही धड़ाधड़, हाँ शादियां हो रही, शादियां नहीं मुक्ति हमारे किसी भी कहानी। देखिए आपका व्यूअर यही चीज देखने की, ड्रामा देखता है जो शादी देखने की एक्सट्रावेगेंस, ऑफ कोर्स उनको वो अट्रैक्ट करती है। अब देखें हर ड्रामा हमारा दूसरा तीसरा मीर हाउस में शूट हो रहा होता है कराची में, हर ड्रामे में आप तो लोकेशंस भी लोग पहचान जाते हैं, लोकेशंस पहचान गए लोग। मैं उस दिन गलती से गुजर गया बाहर में, मीरा ये तो वो लाइक समबडी लाइक, मैं इतना एक्साइटेड हो गया उस घर को देख के, मैं रुक के पिक्चर खींची, मैंने कहा यार ये मैंने देखा है, ड्रामा वाला चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अभी भी कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोग बाहर जाके भी शूट कर रहे हैं, कराची से बाहर जाके शूट कर रहे हैं, अच्छा कराची से बाहर कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा असल में उससे बाहर जा रहे हैं ना, तो फिर कास्ट मिल नहीं रही, रात की गई, फिर से रात के सीन्स हो रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, दोपहर के हो रहे हैं, क्योंकि रात में तो जाना है ना। कहने का मतलब यही था कि दोपहर के सीन रात में चीट हो रहे हैं। आप दोनों मेरी बात ही समझे। बात ये कि सीन तो हो ही नहीं रहे, सीन हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, ऑफ कैमरा सीन चल रहे हैं, सीन हो भी रहे, चल भी रहे, रिकॉर्ड नहीं हो रहे, ऐसे
सब कुछ हो रहा है, कैमरामैन नहीं मिल रहा हमें। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ है जी ब्रेक का। ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद हैं आदिया दिल अमजद, वहां खड़े हैं हसन चौधरी साहब। आपके साथ हम खेलेंगे दिस सो दैट। मजेदार 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 मजेदार। ओहो, एक सवाल दो जवाब, तीसरा ऑप्शन आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब हम आपसे पूछेंगे तो आपने अपना जवाब जो दिया उसको एक्सप्लेन करना है कि मैंने जवाब क्यों दिया। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं, लोग परेशान हो जाते हैं आगे कि ये क्या आप पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी, फिल्म रिव्यूज या फिर टीवी रिव्यूज? टीवी रिव्यू। फॉर्मल कपड़े या फिर कैजुअल कपड़े? कैजुअल कपड़े। ठीक है। इवनिंग शोज या मॉर्निंग शोज? ओ, इवनिंग शोज ऑलवेज। कभी आपने मॉर्निंग शो रिव्यू करने का सोचा? करें तो कभी आपने कोई फॉर्मूला ढूंढा? हमने मॉर्निंग शो को रिव्यू नहीं किया, बट मॉर्निंग शो पे कुछ वाकयात हो जाते हैं, उनके बारे में बात जरूर की है। बात जरूर कर लेते हैं। वेरी गुड। ठीक है। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? बता दिया आपने। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? वेस्टर्न ईस्टर्न में नहीं बताया मैंने आपको। अच्छा, मैंने फॉर्मल कैजुअल पूछा था। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? तेज चल रहे हैं बिल्कुल। वेस्टर्न। वेस्टर्न कपड़े। ठीक है जी। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? फ्रूट्स। ठीक है। वकार ज़का या आमिर लियाकत हुसैन? वकार ज़का। अरे भाई, खत्म भी नहीं होने दिया। अच्छा, आमिर भाई क्यों नहीं? हाँ, और वकार ज़का आपको आम नहीं पसंद या नागिन नहीं पसंद या आपको बैठ के चीख मारना पसंद नहीं? अब मुझे लगता है कि आमिर भाई कभी कभी लाइन क्रॉस कर जाते हैं। लाइन क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, क्रॉस वकार कर जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता कि उन्होंने कर लिया। लेकिन आप आप बड़े स्मार्ट हैं। ये इन्होंने गलत कहा ना। इन्होंने कहा आमिर भाई कभी बार लाइन क्रॉस कर जाते हैं। असल में है आमिर भाई कभी बार लाइन क्रॉस करके सही जगह आ जाते हैं। वही ना, लाइन क्रॉस कर जाते हैं फिर वापस। ठीक है। यासिर हुसैन या फिर नौशीन शाह? यासिर हुसैन। यासिर हुसैन। बड़ा सोचा आपने इस बारे में, क्यों? मुझे लगता है ये जो उनका पूरा शादी की कंट्रोवर्सी चल रही है, somehow I think यासिर is right about it. ओके, ठीक है। देसी खाना या अंग्रेजी खाना? देसी सर। ओके। हसन चौधरी या आमना ईसानी? हसन ईसानी। अचानक से गुगली आ गई बीच में। हाँ जी, बताइए। हसन ईसानी। नहीं सर, एक ही जवाब देना है आपने। आमना ईसानी। आमना ईसानी। ठीक है। अगर उनसे पूछा जाए तो वो क्या कहेंगी? वो आमना ईसानी कहेंगे। ओके। अवार्ड्स या नो अवार्ड्स? मेरे लिए सर जनरली नहीं, अवार्ड्स, बिकॉज अदर देन द रिकॉग्निशन आई थिंक द इवेंट इटसेल्फ इज गुड फन। अच्छा, कभी आपने सोचा कि हमारे यहाँ क्रिटिक अवार्ड्स नहीं होते? होने चाहिए। मतलब क्रिटिक्स को कभी नॉमिनेट नहीं किया जाता है क्योंकि कोई कैटेगरी नहीं है। दैट डिफीट्स द पर्पस ना, क्योंकि क्रिटिक्स तो जूरी पे होते हैं। अब जैसे मैं हूँ, एक दो अवार्ड्स हैं उनकी, मैं जूरी पे हूँ, तो मुझे कभी ऐसा लगा भी नहीं कि क्रिटिक्स को अवार्ड की क्या जरूरत है। बट वो तो क्रिटिक्स तो खुद एप्रिसिएशन तो होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बड़ा मुश्किल काम होता है ये वाला। सर वही आपको जैसे बताया था, कमेंट सेक्शन हमारा अवार्ड सेक्शन जिंदाबाद सर। अवार्ड भी है, रिवॉर्ड भी है। ठीक है जी। नबील कुरैशी या फिर नदीम बेग? नदीम बेग। नबील कुरैशी क्यों नहीं? नदीम बेग सर ने मुझे एक शॉट में चांस दिया था JPNA 2 में। तो आपने कहा कि चांस दिया था और फिर नहीं, मैं चांस दिया मुझे उन्होंने। बस ठीक मैं है। हूँ फिल्म में, काटा नहीं उन्होंने। चांस दिया, काटा नहीं उन्होंने, शॉट काटा नहीं। ये थी काट नहीं सकते थे, हुमायूं सईद थे बीच में। खलील रहमान कमर साहब या फिर फायजा इफ्तिखार? खलील रहमान कमर साहब एज अ राइटर ना, एज अ राइटर इफ ही इज स्पीकिंग देन खलील रहमान कमर। ओके। साइकिल या फिर बाइक? साइकिल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सी पसंद है आपको, बस या फिर रिक्शा? रिक्शा। ओके। रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? बहुत। कभी ऐसा हुआ है आपने कोई चीज रिकॉर्ड करा दी फिर आपने सोचा यार इसको एडिट कर देना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो गया? हाँ। एडिट पे कितना ज्यादा ध्यान देते हैं या कहते हैं बस जो हो गया बस मैंने कर दिया? उसी वक्त अगर कोई बात बोल दी है, सो लाइक विद इन 10 सेकंड्स वी रियलाइज के यार कि ये काट देना चाहिए, शायद किसी को ज्यादा हर्ट कर दे, किसी की सेंसिबिलिटी। और कभी किसी गेस्ट ने ऐसा किया है कि यार हसन मैंने ये बोल दिया था जरा प्लीज काट देना, ये जो आपकी हंसी है इसने जवाब तो दे दिया लेकिन फिर भी? क्योंकि गेस्ट ने ये तक किया है, पूरा इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने बोला है कि प्लीज ये इंटरव्यू ना चलाएं, मैं आपको दोबारा इंटरव्यू दे दूंगा या दे दूंगी। ठीक है। और फिर उन्होंने वो इंटरव्यू हटवा के दोबारा इंटरव्यू दिया है। तो वो पहले से पुराना वाला लगा दिया। नहीं तो कौन था ये बता तो दें। नहीं ऐसे कैसे? अच्छा मुझे ये बताएं, ये एक नहीं 2-4 लोगों ने किया ये? 2-3 लोगों के साथ। 2-3 तो लोग। खवातीन ज्यादा थी या मर्द ज्यादा? खवातीन ज्यादा। 50-50। यार बड़ा आप बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकली खेल रहे हैं आप। नहीं मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मैं आपको नाम बताऊंगी ऑफ कैमरा तो मैं तो पहली दफा क्यों नहीं सही हो सका उनसे, क्या वजूहत थी? क्या आपको अगर आप मेरा ओपिनियन मांगे, सेकंड टाइम किया तो उससे बेहतर था पहले वाले से? नहीं बुरा था ज्यादा? मैं आपको
मैंने बता दें। काफी इंटरव्यूज किए हैं 2.5-3 सालों में। मुझे ऐसा लगता है, दिस इज जस्ट स्ट्रिक्टली माय ओपिनियन, कोई नाराज, एक डिस्क्लेमर, आजकल कैंसिल कल्चर बढ़ा है यार, क्या करें, डर बड़ा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुझे ये लगता है कि जब आप किसी को इंटरव्यू करना शुरू करते हैं, मोर ऑफन देन नॉट वो ऑलरेडी सवालों के जवाब कुछ सोच के आए हुए होते हैं, तो दे डोंट इवन लिसन टू योर क्वेश्चंस। उनके दिमाग में जो चीज उनको कहनी होती है वो उनको वो उसी में फिट कर देते आप हैं। उनको कुछ भी सवाल पूछ लो, जवाब वो वही देंगे जो उनके दिमाग में होगा। ठीक है। तो ये एक रिकरिंग थीम होती है। तो कभी कभी वो शायद रियलाइज कर लेते हैं यार कि मैंने इस सवाल का तो जवाब दिया नहीं, मैंने अपने सारे दे दिए, तो फिर वो कहते हैं यार कि दोबारा कर लें, चेंज कर लें। अच्छा मुझे ये बताएं कि घर वाले क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा क्रिटिक है या मेरा बच्चा उतनी यबगलियां मारता फिरता है? जबलियां मारता फिरता है ना? ये मुझे जानना था। हाँ, घर वाले ये खाली एक्टिंग में ऐसा है या इसमें भी ऐसा हाँ, है? ये को काम दा काम कर रहा है कि तू लग गया। घर वाले आपके रिव्यू से सहमत होते हैं या कहते हैं यार ये तुमने नहीं सही किया? मेरी वालदा मुझे अक्सर डांटती रहती हैं कि ये थोड़ा होला हाथ रखा कर, तू वो दुश्मनियां क्यों तू बढ़ाता रहना है यार वेले। सही। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ननियाल या फिर ददियाल? कैसा? ये अच्छा लेके आए हैं सर, हम एकदम गुगली कर देंगे शायद अबू ना देखें तो ननियाल। सर देखिए YouTube पे तो आपको पता है कभी भी जा सकता है। तो ननियाल। हाँ ननियाल। ये बताइए कौन जो है, लेकिन मैं अपने ददियाल वालों से बहुत मोहब्बत नहीं करता सर, हूं। बहुत देर हो गई। उनसे मैं सर बहुत देर हो गई। ऐसे नहीं सर बहुत देर हो गई। मैंने आपको 10 सेकंड दिए, मैंने कहा अब आएगा कि छोड़ो यार, लेकिन नहीं मैं आया हूँ मैं अभी, आपका अगला सवाल पूरा नहीं हुआ था। अब आप ये नहीं बोलेगा कि जब मैं दूसरी बार दूंगा ना इंटरव्यू। अच्छा ये बताए कौन जो है, कौन होती है ना आइसक्रीम की, वो चाट के खाते हैं चबा चबा के खाते हैं? मैंने वो आपका ताबिश के साथ देखा था जो आपने यूं किया था, कौन वो बड़ा मजे का, वो आप दोबारा मेरे ये तो लट्टू टेक्निक है ना। लट्टू। तो आप क्या करते हैं, ऐसे वाला या काट? नहीं ऐसे वाला लिख करके। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि क्लासमेट्स या फिर कजिन्स? कजिन्स। ये बताइए क्लास में आगे बैठते थे पीछे बैठते थे? बीच में। बीच में। सही है, मुनासिब, दोनों तरफ मुनासिब। वेरी गुड। चीटिंग करने में आसानी होती है। अच्छा ये बताएं कि नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब? हमारा ब्रेड एंड बटर है सर यूट्यूब। ठीक है। ये बताइए टीचर से प्यार हो गया, टीचर तो उस्ताद होते हैं, प्यार कैसे हो सकता है? नहीं होने को किसी से भी प्यार हो सकता है। आपको हुआ था? आपने रिलेट किया इस बात से। सर मैं आपसे एग्री करता हूं। आपने रिलेट भी किया, एग्री तो करते हैं, आप रिलेट भी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली मतलब आप दोनों को प्यार हुआ है टीचर? हाँ तो हो सकता है, प्यार हर किस्म का होता है दोस्त। और वैसे भी एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। मैं चलता हूँ। नहीं छोड़ दें। ये बताएं कि अदनान सिद्दीकी या हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। ये बताइए एक सेकंड, अदनान सिद्दीकी क्यों नहीं? क्योंकि वो टर्की बार बार चले जाते हैं। नहीं भाई आज के उनकी जब तस्वीर देता हूँ टर्की में खड़े, वो एक ही दफा गए, मुझे लग रहा है वहाँ उनका रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट। मैंने हुमायूं के इंटरव्यू ज्यादा किए हैं इस वजह से सिर्फ यही वजह है? हाँ ऑफ कोर्स। सही है। बिल्कुल भी नहीं भाई वजह। उनको लग रहा है आप हाँ ठीक है, नहीं आप कर सकते हैं। खाला नहीं बनो ना तुम। आप मेरे जवाबों को तो ना क्रिटिक करने ना। बिल्कुल भी नहीं कर रहा। फिल्म्स या फिर वेब? फिल्म्स। क्योंकि बहुत सारा काम हमारे यहाँ वेब पे भी शुरू हो गया है, तो क्या आप वेब के काम को भी क्रिटिक करते हैं या नहीं करते? हमने किया है, हम कुछ शॉर्ट फिल्म्स, आपकी कहानी मैंने देखी। टोमेटो केचप या चिली गार्लिक? टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक। ठीक है। फहद मुस्तफा या फैसल कुरैशी? सर देखिए हर 3-4 के बाद एक जरूरी होता है ना। फैसल कुरैशी, फहद का बहुत अरसे से कोई ड्रामा आया नहीं जिसमें उन्होंने एक्टिंग की हो। सर मैंने तो ड्रामा बोला ही नहीं। हाँ मैं तो एज एन एक्टर उनके बारे में बात कर रहा हूं। आपने मेरे पे छोड़ा था ना कि एज एन एक्टर या एज जनरल बात कर रहा था बस। तो मैंने एज एन एक्टर फैसल कुरैशी को पिक फैसल कुरैशी को पिक कर ले। कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये बताइए लव मैरिज अरेंज मैरिज? बहुत चार जायज है सर, जो भी अरेंज भी हो, लव भी हो, जो भी हो। सोचो चार जायज हैं। मुझे आपके घर में बहुत रश नजर आ रहा। अच्छा जी, शाइस्ता लोधी या साहिर लोधी? सर आपको पता है ना, आपका जवाब पहले आ जाता है। आपके एक्सप्रेशन जवाब दे देते हैं पहले ही। बड़ा सोचा आपने भाई। शाइस्ता लोधी। ये आपने, मैं जानना चाहता हूँ ये क्या प्रोसेस था अभी जो आपने किया आपने? बिकॉज शाइस्ता जी ने मुझे कमिट किया था कि वो मुझे इंटरव्यू देंगी, लेकिन उनका एक ड्रामा आ रहा था परदेश, और मेरी उनसे बात हुई और सब, उन्होंने कहा कि पहला इंटरव्यू मैं आपको दूंगी। दिया? फिर उन्होंने नहीं दिया मुझे, इसलिए आपने उनका नाम ले लिया। फिर मुझे लगा कि साहिर लोधी का तो इंटरव्यू शायद पता नहीं कब हो, तो अच्छा ठीक है। अच्छा आप क्यों क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं। अब हम आपके पॉज को एंजॉय कर रहे हैं, आप बड़ा अच्छा पॉज लेते हैं। ठीक है। सनम जंग या सनम सईद? सनम सईद। ठीक है जी। उर्वा या फिर मावरा? मावरा। अरे बहुत जल्दी, ये आपने बड़ा जल्दी जवाब दिया। क्यों मावरा, क्यों और उर्वा क्यों नहीं? आई एम क्लोजर टू मावरा। ठीक है। करीब रहते हैं। मेरी दोस्ती मावरा से ज्यादा दोस्ती ज्यादा है मावरा। अच्छा ये बताइए कि ड्रामा
क्रिटिक करते हैं खाली, या खाना जो खाते हैं उसको भी करते हैं? सर खाना मुझे इतनी समझ नहीं है कि मैं खाने को, और वैसे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो भी खाने को मिल रहा है खा तो लेना आप वो नहीं करते कि यार ये जरा इस तो तरह क्रिटिक सिर्फ इस काम के हवाले आई एम से, नॉट अ बाकी- फूडी एनीवे। और कोई चीज क्रिटिक नहीं करते आप आसपास? गाड़ियां या मोबाइल। ये सोफे पे ये वाला क्यों ब्लैक क्यों रखा है? अंजुम बिल्ली चीजें बता रहा हूँ। और चीजें क्रिटिक नहीं करते नहीं, आप? कोशिश नहीं की, कोशिश कोशिश नहीं की अभी तक। ओके ठीक है। कोई बात नहीं। ये बताइए कि पेड रिव्यूज या ऑनेस्ट रिव्यूज? ऑलवेज ऑनेस्ट रिव्यूज। अच्छा ये बता, ये वैसे टोटोलॉजी वो कहते हैं रिव्यूज पेड होने नहीं चाहिए। हाँ लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे। ये बताइए फैशन शो पे जाते हैं तो बैठ के देखते हैं या शर्माते हैं? मैं कोशिश करता हूँ मैं ना जाऊँ फैशन शोज पे। क्यों? एक तो गर्मी बहुत होती है वहाँ पे, एज इन एसी। जी 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 मुझे लगा कि नहीं आपको भी पता है। एसी पंखे वंखे वहाँ पे, ठीक है। और फैशन शोज वो 3-3 4-4 घंटे आपको सिर्फ बैठना होता है, बैठना करना होता है, कुछ नहीं होता। exactly। और वो बड़ी अनकंफर्टेबल बेंचेस होते हैं वुडन के, तो वो आपको काफी तकलीफ होती है। सही है। काफी तकलीफ होती है। खाना पकाना या खाना खाना? खाना कभी कोई आप पकाते हैं, कुछ पकाया आपने? नहीं सर, मैं कोई फिर भी जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं खाने में वैसे कोई फूडी नहीं हूँ, तो चाय बना लेते हैं? नहीं पीते ही नहीं मैं, तो मैं अंडा? अंडा बना लेता हूँ। अंडा बना अंडा बना लेते आपको खिलाऊंगा मैं ऑमलेट, हाँ जरूर। हरी मिर्चें डाल के बीच। ठीक है। इसमें यमुना जैदी या सज्जल अली? ओ देखिए सर 3-4 हो गए थे ना, जरूरी था ये करना। अब बताएं यमुना जैदी या सज्जल अली? बोथ नहीं नहीं, बोथ both कर ही नहीं नहीं सकते हमारे। सर। नहीं है, ये मैंने देखे हैं आपके शोज। नहीं आप सर चलते एक हैं बता both? दें बोथ। बोथ नहीं, होता ही नहीं हमारे both यहाँ। नहीं होता, बाकी पकड़ लेते हैं कि जी एक तो बताना ही बहुत पड़ेगा। बोलते हैं लेकिन हम इश्क ला दोनों है उसमें। नहीं नहीं सर प्लीज। एक ले सज्जल लें, अली या जिससे आप ज्यादा क्लोज हो। हाँ मैं युमना और सज्जल दोनों से ऐसा नहीं है, मैं दोनों से बड़ी अच्छी मेरी acquaintance है, सलाम दुआ है, और वो दोनों बड़ी ग्रेशियस है। लेकिन ये अच्छा चलें इस बेसिस पे कर सकते हैं। सज्जल ने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया, युमना ठीक ने है। 2 बार दे दिया है, तो ओके युमना तो वेरी यमुना, गुड। ये बताइए बिरयानी में आलू या नो आलू? ऑलवेज आलू सर, एक नहीं 3-4 आलू। 3-4 वेरी गुड। वहाज अली या अहमद अली अकबर? ओ सर आप क्या ये कैसे आपने सवाल इंटरेस्टिंग बनाया आपने? सर ये मतलब सब बड़ा अच्छा काम दोनों ने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया। तो अब आप सोच रहे- अब मैं कैसे करूं? बट वहाज, मैं अभी अहमद से मेरी 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई, वहाज से हुई है, एंड ही इज फैंटास्टिक, वेरी ग्रेशियस। एब्सोल्युटली इज। हाशिम नदीम साहब या फिर बीगुल? बीगुल। बीगुल। ये बताइए कुत्ता या बिल्ली? कुत्ता। कुत्ता। कराची या लाहौर? कराची। ओके। 2 इंपॉर्टेंट सवाल का वक्त हो जाता है। एक आदि भाई पूछेंगे, एक मैं पूछूंगा, तो जरा ठीक है। जरा सा सोच समझ वो के। आपने वो म्यूजिक भी चला दिया पीछे। क्योंकि ये वाहिद टाइम है जहां हम सीरियस सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा हार्डली 2 मिनट बस, सिर्फ हाँ। 2 मिनट जी। आपसे सवाल जो मैंने आपके लिए बनाया है वो आपकी जॉब से रिलेटेड बनाया है, आपके काम, आपका जितना एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड बनाया है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी यंग लोग हैं वो जो क्रिटिक बनना चाहते होंगे आपको फॉलो यकीनन करते होंगे। तो एज अ क्रिटिक, एज अ पाकिस्तानी क्रिटिक और इतना मशहूर क्रिटिक होने के, आपको क्या लगता है कि इनमें से ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है जो आपका, यार मैं हूंगा तो मैं ये वाला तरीका करूंगा? ये बताएं कि आम चूस के खाना चाहिए या काट के? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप आम नहीं खाते, मुझे पता था। आम नहीं मैंने कहा खाते? ना आपके एक्सप्रेशन जवाब दे देते हैं। आप आम नहीं खाते यार? लेकिन अगर ज्यादा खाना के। पड़ जाए हसन भाई, कभी तो खाया चूस होगा। के। चूस के आम खाते हैं। मैं Very चूस के, मैंने खाया, चूस के ही खाया, जब मैंने कभी 1-2 ये बार ट्राई किया चलेगा। चूस के फिर खाया। भी आपको आमिर भाई नहीं पसंद? अजीब सी बात है। आमिर भाई ने वो तो अपने ब्रांड हाथों से एम्बेसडर खिलाया है नहीं ना आम अभी के। तक। वो तो ब्रांड एम्बेसडर है आम के, लेकिन आपको अभी पता तक हाथों से खिलाया नहीं उन्होंने। चलिए मैं चाहता हूँ ये हसरत ही रह जाए। अब आप मुझे बताएं। मुझे आखिर- लगा आप कहने लगे कि हसरत पूरी हो नहीं नहीं, मैंने कहा हसरत ही रह जाए, मैं चाहता आप भी हूँ। ठीक है। मुझे बताएं कि आदि या फैजान? और इसमें कोई रीजन नहीं है। एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। म्यूजिक देखो कैसा हो गया आज। इंग्लिश आहा। या अच्छा हसन गौर से देख रहे हैं हमें। इस बार एक्सप्रेशन पे भी नहीं आया होगा, because हाँ I'm नहीं genuinely आया। confused। आप अभी क्रिटिक कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। आप करें, हम अपना करते हैं। ओए ओए ओए, कहाँ चले गए? पियानो खत्म हो गया। आदि शेख। नहीं ये सर, नहीं, सब आदि शेख। सर देखिए हो हमारे चुका यहाँ, है। मैं आपको बताता ये हूँ, देखिए करके आदि दिखाएगा। फैजान भी हो चुका है, फैजान आदि भी हो चुका है। लोग कहते हैं ऐजान। मैंने आदि शेख बोला, वो नहीं है। नहीं ऐजान, फादी, आदि शेख, फैजान आदि, फैजान अदील अमजद, फादी हुआ, फादी। सब सब फादी भी हो सब सर, ये पीछे इतने लोग लगे हुए, इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। और जो इसमें नहीं लेकिन है इनमें वो- जवाब देके गएंगे। सब जवाब देगा। सब देखें, एक स्कोर कार्ड चल रहा है। पर क्या चल रहा है, परसेंटेज क्या चल नहीं, रहा ये है? ये नहीं बताते ना, बताते हम, ये वरना नहीं पे तरस आ जाता है इट्स अ सरप्राइज। कि भाई जिसके कम होता है नहीं आदमी तरस खा नहीं, लेता जिसके है। ज्यादा मैं उसी को दूंगा। नहीं नहीं, ये तो बड़ा फिर तो इंटरेस्टिंग। बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, मजे की बात ये कि मोहिब भाई थे जिन्होंने कोई ये सेगमेंट हमारा
25-20 मिनट 28 मिनट तक चला गया था। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा जवाब, लेकिन फिर उन्होंने जवाब दिया। फिर उन्होंने दिया। हाँ, हम ये खत्म ही नहीं करते क्योंकि सर हम ये आप जवाब देंगे और ये काशिफ भाई गाना शुरू कर देंगे तो आप जल्दी से जवाब दे दे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो जैसे मर्जी। सीने में पूरा सो सो से लिखता था। लकड़ी पकड़ ली ये एक नया तरीका हसन भाई ने हमारे गेस्ट को समझा दिया है कि आप ऐसे करें, जब आपको शक हो जाए कि दोनों सामने से हट गए तो आप जाके उनको ढूंढ लें। वेरी गुड हसन भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। और स्कोर कार्ड में आदि भाई मुझसे जरा से पीछे हैं बस, जरा से। मुझे लगता है आप अब मेरे ख्याल में मेरे वोट के आपकी बाद हेल्प से मुझे ऐसे ऐसे बराबर चलता रहता है हमारा ये। बराबर आ गए होंगे। और हमारे साथ लेकिन ये मौजूद क्या वजह है? ऐसे पीछे क्यों है? हैं। पीछे क्यों है पता नहीं आज वैसे क्या वजह है। शायद मुझसे लोग कम प्यार करते हैं उफ, वजह? क्योंकि मैं घड़िया था। लेकिन एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट। हाँ ये भी है, ये भी है। इट इज सो गुड, इट इज सो गुड। काशिफ जी भाई। जी काशिफ भाई। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ये आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। मिलता है गम भी यहाँ दिल को लगा के, हमने ये जाना खुद को लुटा के। मिलता है गम भी यहाँ दिल को लगा के, हमने ये जाना खुद को लुटा के। प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे। इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए, इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ये आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, हमारे सामने बैठे हैं हसन चौधरी साहब। और आज हमने आपके लिए एक बड़ा एक नया सेगमेंट बनाया है। अच्छा। इससे पहले ये इस शो पे नहीं हुआ, अगर आपने देखा हो ना देखा हो, ऑडियंस ने तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। वो सीन ये है कि हम जो आपका प्रोसेस है काम करने का, वो हम चाहते हैं आप हमारे सामने थोड़ा सा करें और हमें दिखाएं। हम आपको एक सीन दिखाएंगे, आपने जरा बताना है कि आप कैसे क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं और क्या प्रोसेस है आपका। तो लाइए जी, पहला सीन हमें दिखाइए और हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। चीज गवाची बल्कि चेता मिलगा, बल्कि तुम वही हो ना? तुम वही हो ना? ठीक लग रहा है मुझे, ठीक लग रहा है। तुम गधे को लेकर आई थी शेल्टर में उस रोज। इधर देखो मेरी आंखों में। सच बोलो, प्लीज सच बोलो, प्लीज सच बोलो। वही हो ना? मेरी आंखों में देखो, देखो देख के सच बोलो, वही हो ना? ठीक लग रहा है मुझे, जानती हूँ मैं, वही हूँ। कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं सुंबल हूं, सुंबल डार्लिंग।
आंटी के साथ रहती हूँ। जिसकी जेब में बड़ा नोट, उससे मीठी मीठी बातें करती, वरना फालतू बात किसी से नहीं करती। हाँ जी सर, ये सीन था हमारा दिल ना उम्मीद तो नहीं है का। क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली ये ड्रामा फॉलो किया हुआ है, ये बड़ा पिविटल एक मोमेंट है वेयर वहाजिज कैरेक्टर फर्स्ट टाइम रियलाइजेज कि ये लड़की वही है जो मेरे बचपन में मेरी साथी थी, अल्लाह रखी। ओके तो अगर आप अब उन दोनों की परफॉर्मेंस देखें, वहाज की स्पेशली, उस ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये पिछली किस आई थिंक जहाँ पे ख़त्म हुई है वहाँ से ये शुरू होता है व्हेन अल्लाह रखी स्टार्ट्स टू सिंग, और वो कोई बचपन की वो रिकग्नाइज करता है, याद है, और वो रिकग्नाइज करता है और वो भाग के आता है। पहली चीज़ जो नोटिस करने की है इस सीन में, वो आप देखेंगे इसकी जो प्लेसमेंट हुई हुई है शॉट की, इट्स डार्क बट इट्स द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डार्क कि आपको उनकी शक्लें नजर आ रही हैं और एक एक एक्सप्रेशन आप उनका कैप्चर कर पा रहे हैं। तो पहला अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो काशिफ निसार डायरेक्टर को जाता है कि उन्होंने इस तरह का शॉट सेट किया जहाँ पे आपको एम्बियंस बिल्ड कर दिया उन्होंने कि आपको वो महसूस हो रहे हैं इमोशंस जो एक्टर पोर्ट्रे कर रहा है या जो फील कराने की कोशिश कर रहा है। देन ऑफ कोर्स वहाज, जुमना, ब्रिलियंट एक्टर्स बोथ ऑफ देम। जुमना का जो किरदार है इस वक्त सुम्बुल / अल्लाह रखी, वो एक्चुअली उस फेज से गुजर है जहाँ पे उनको, बिकॉज शी वाज अ ड्रगी एज वेल, उनको ड्रग्स दे के, और वो उनकी जो जर्नी एक थी सुम्बुल की, अब उसको विड्रॉल्स हो रहे हैं। सो शी इज पार्शली नॉट इवन इन हर सेंसेस। जुमना पोर्ट्रे दैट ब्रिलियंटली। अगर अब इसके पिछले के सीन और इसका थोड़ा आगे के जब आप शॉट्स देखें मजीद, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो एक्चुअली जो जुमना का किरदार है वो कंप्लीटली लूजेस हर सेंसेस, उसको रियलिटी से बिल्कुल वो डिस्कनेक्ट कर जाती है। तो यमुना की बेहतरीन परफॉर्मेंस है। देन वहाज हु इज कंप्लीटली सेन और उसका सब कुछ लुट गया है। वो पहली बार उसको अपने माजी की एक याद, जो एक ही उसकी बच गई है कनेक्शन किसी तरह से, क्योंकि माँ भी चली गई, वो जो गांव जहाँ पे रहता था उससे भी रिश्ता नाता सब ख़त्म हो गया, और वो अब उसका फाइनली उसको एक पास का एक कनेक्शन मिला है। तो ऑब्वियसली वो खुश भी है, वो सरप्राइज भी है कि यार कि ये बच्ची जो मेरे गांव में एक आम से देहात में रहती थी, वो ये कैसे बन गई जो वो बन गई है। मतलब मुझे तो लगता है ये लिखा भी आपने ही है। मैंने इतना डिटेल से आपने आमना मुफ्ती साहब ने लिखा, बहुत खूबसूरत लिखा है। वेल डन। अच्छा हसन साहब, मैं अगर आपको कहूँ कि पूरी दुनिया के पैसे आपके पास मौजूद हैं और आपने एक फिल्म बनानी है, ठीक है ना, आदि और फैजान को लूंगा। नहीं ये सर ये तो अना का मसला हो गया। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे आपने हमें शुरू में पैसे दिए थे, हम आपको नहीं दे रहे। आप इजी हो जाएं, आपकी मर्जी से कास्टिंग होगी, आप ही डायरेक्टर रखेंगे, आप ही राइटर भी रखेंगे, आप ही फिल्म का नाम भी रखेंगे। तो शुरू हो जाए जी। इसमें कैरेक्टर्स हैं तकरीबन 7 कैरेक्टर्स हैं जी। 2 हीरोज हैं, 2 हीरोइंस हैं, एक विलन है, एक विलन का बेहतरीन बंदा भी है, चमचा है समझ लें, और एक हीरोइन की सौतेली माँ है। हीरोइन की सौतेली माँ, क्या वजह है ये हमें नहीं पता। सबा फैसल साहबा सौतेली माँ, क्या वजह रही इस बात की? फैंटास्टिक एक्टर। अच्छा मैं समझा आप कह रही हैं फैंटास्टिक सौतेली माँ। She is all sorts of माँ। आप उनको नेगेटिव इवल मदर देंगे, इवल मदर इन लॉ देंगे, आप अच्छी मदर इन लॉ, कोई भी आप उनको किरदार दे दें, शी ऑलवेज एक्सेल्स इट। ओके जी, सबसे पहली कास्टिंग होगी जी सबा फैसल, नो ब्रेनर। ठीक है जी। 2 हीरोज, 2 हीरोइंस, डिपेंड करता है स्टोरी क्या है। सर वो तो आपकी मर्जी। नहीं सर, अच्छा स्टोरी भी मेरी आपकी मर्जी सर, पैसा आपका लगा है। आपने इविल वो मदर इन लॉ दे दी ना, तो आपके दिमाग में कोई प्रेमिस तो होगा। नहीं मैंने तो नहीं कहा कि आपने कहा इविल मदर इन लॉ आपने बोला। अच्छा चलें सर, मैं मानता हूँ मेरी गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब तो वो कास्ट हो गई है। अब आपकी मर्जी। अब इविल मदर इन लॉ है तो फिर वो इविल मदर इन लॉ किसकी है? ये आपका मसला। किस मेरा नहीं मसला, आपने ब्रीफ दे दिया मुझे, अभी आपका मसला बन चुका है। अब आगे आप लेके मेरा मसला। चलें एक हीरो आप वीव करेंगे। चलें एक हीरो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। हीरो तो विलन तो ऑलरेडी है तीसरा, फिर और उसका चमचा। हाँ तो वो बाद में पता चलेगा ना, विलन तो बेचारा सीधा निकलेगा। नहीं स्टोरी सही बन नहीं रही बस इसके बाद इसीलिए कह रहा था आप बना लें। इसके बाद कभी पैसे आए नहीं है इसी वजह से। देखिए मैं आप ट्राई करेंगे। नहीं एक काम करते हैं, देखिए मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ठीक है। आपने कहा सबा फैसल हर तरह की माँ, अच्छा उनको अच्छी माँ बना दें, ठीक है। आपने बना दिया, अब आप अपनी मर्जी से चलाएं इसको, मुझ पे मत डालें कहानी। माँ हो गई। हाँ जी, जॉनरा कुछ तो सोच के होगा ना कि क्या हम बनाने। आपको क्या पसंद है, कौन सा जॉनरा पसंद है बताइए। कोई मुझे तो सस्पेंस, थ्रिलर पसंद है? चलें जी थ्रिलर माँ हो गई। राइटर कौन होगा सबसे पहले? थ्रिलर के राइटर कौन होंगे? कौन अच्छा थ्रिलर लिख सकता है? पाकिस्तान में तो कोई नहीं अनफॉर्चुनेटली। आप बाहर से बुला लें, आपको मैंने कहा पैसा है, पैसा बाहर से बुलाएं आप, मैं कहता हूँ
फिर ठहराना पड़ेगा उनको, फिर देख लें जरा। जेलो को बुला ले, जेलो- डांस भी देखेंगे, शूट भी देखेंगे। अच्छा राइटिंग मैं लालची हो अगर गया। बुलाना ही तो शकीरा को क्यों ना बुला ले? देख अच्छा ले। आप लोग कहीं और निकल गए दोस्तों। इससे हम पैसा आ गया ना, पैसा इतना उनसे जेल- दिमाग जेल- खराब हो गया। दोनों को बुला भाई ले। जेलो से गाना करवाएंगे, शकीरा से कोरियोग्राफी करवाएंगे, दोनों के आपके दोनों के जेलो शो। क्या गाएगी, तेरी मोहब्बत। कोई बात नहीं, बताइए जी। राइटर कौन होगा, थ्रिलर का देखिए, राइटर? मैं चले लेट्स पुट इट दिस वे, अगर आप फिल्म्स की बात करें, और मुझे लगता है कि अगर एक तो होता है ना टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर का ऑफ कोर्स एक पर्सोना उस तरह का जी, होना बिल्कुल। चाहिए। तो अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है और मैंने किसी को कास्ट करना है, तो मैं मोस्ट बैंकेबल स्टार को तो लेना चाहूंगा, मेरा ऑब्वियसली बजट है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पाकिस्तान के मोस्ट बैंकेबल स्टार में हुमायूं से तो डेफिनेटली आते हैं, ठीक है जी। बॉक्स ऑफिस किंग है, तो हुमायूं एक से हीरो तो आप होगा जी डालें। हुमायूं से। दूसरे हीरो आप डालें फहद मुस्तफा को, फहद मुस्तफा। मुस्तफा बिकॉज ऑब्वियसली वो बैंकेबल हैं बहुत। जबरदस्त। पैसा फहद- डबल तो हो गया। आपने कर लिया 50 करोड़, तो आपका हो गया हो ना गया, category में। आगे बताइए। फहद और हुमायूं को आप ठीक है, दो हीरोइन। दो हीरोइंस। अच्छा, दो हीरोइंस अगर आपने रोप करने, अगेन मैं भी शायद के काम कर भी चुकी हैं उन लोगों के साथ, और आप साथ में रोप करें माहिरा खान को। मायरा खान वेरी गुड, मुझे लग रहा है शूट ही नहीं हो पाएगी। ये हाँ लेकिन देखें उन चीजों में ये नहीं जा रहे नहीं हैं, जाएंगे उन सर। मसलों में हम सर, नहीं जा आप रहे। कास्ट करें, अब सर। हम कास्ट कर रहे और हैं। ना सुनो, भाई देखिए उधर ना जाए, उधर ना जाए। 4 लोग हो गए। 4 लोग हो गए जी। 4 लोग और हो सबा फैसल, सबा किसी भी फैसल किस्म साहब की जो अम्मी। जो कि एक माँ के किरदार किसी में। भी किस्म की माँ। किसी भी सबा फैजा का पव्वा चल रहा है इसमें ना। उनको किसी की माँ किसी की 5 हो गए। सर विलन, विलन कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट। विलन ना आपने रखना है, सही है। मैं बाद में सुनूं नहीं कि विलन कच्चा था। विलन सर, विलन 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 फैसल कुरैशी साहब। फैसल, वाह, वाह, ओए, ओए। फैसल। ये हो रही फैसल कास्टिंग। भाई अब एक रह गया रह विलन का चमचा, विलन का चमचा, जो कि विलन से बड़ा है। मैं तो कहता हूँ जिसको लड़की का ना दो। चमची हो गई। मोना डार्लिंग, मोना डार्लिंग टाइप लड़की मोना डार्लिंग कौन हो सकता है? मैं कहता हूँ एक और कोई स्टार ही ले लें आप। मतीरा को मैं रखूंगा। मोना मतीरा को रख, फिर बाकी सबको कहाँ रखेंगे? डार्लिंग। इसको मैं पूछ रहा हूँ, ऐसी जेन्युइन सवाल। अच्छा, आपने मतीरा को रखा? मोना डार्लिंग सुने, के रोल में। आपने मतीरा को रखा? सर अब मोना आप- डार्लिंग इतना हो चुका है, कोई और नाम दे दे। भाई नहीं रख रहे यार, अब सब्र करो। अब जो सुना है वो बोल रहा है। जी, बोल। आपने मतीरा को रखा, हाँ। अब आप आ ही नहीं रहे शूट पे। मैं नहीं आ रहा शूट पे। अब वो माही हो, बाद में सो तो आपको ढूंढ रहे। प्रोड्यूसर का है, प्रोड्यूसर ने तो मतीरा को रख लिया। आप उनको समझा रहे कैरेक्टर। मैं क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप कैरेक्टर समझा रहे हैं मतीरा को ना। अच्छा अच्छा, और वो पहले से ही समझ के आई हुई है। तो मैं समझा नहीं पा रहा क्योंकि वो समझ कुछ और आई है। अल्लाह अकबर। रिकास्ट कर सकते। आपने मुझे चॉइस सही नहीं दी। सर मैं नहीं दूंगा चॉइस आपको। आपने आपने स्टार्ट ही मदीरा से किया, मैं आपको क्या चॉइस डिविएट कर दी ना आपने, वो रोल ऐसा चुन लिया आपने। लड़की दे दो जो कि सर side- लड़की मैंने कहा थोड़ा और इंटरेस्टिंग, 3 विलन लड़के की 3 चमची। लड़कियां हो जाएंगी ना। मैं कहा 3 लड़के 3 लड़कियां हो जाएंगी ना। आपने मेरी थॉट समझी नहीं है। यार आप बहुत कोई खातून, कोई खातून अच्छा है। को खातून विलन है। का भी कोई इंटरेस्ट हो ना, एक गाना विलन को भी देंगे। विलन फैसल की भाई- बीवी बनाना चाहेंगे। अरे सर बीवी बना दिया। बीवी ना बनाए, सेक्रेटरी टाइप। सेक्रेटरी हाँ ना, विलन क्या वकील है? अबे पीएस ये नहीं होती अच्छा, जो फाइल लगती है यूं करके, और फिर बाद में फिर एक डांस भी आया। वही फिर मोना डार्लिंग ही हो गया ये तो। मोना तकरीबन। डार्लिंग ही हो गया चले ना फिर। मोना डार्लिंग बता दें कौन वो फिर था? आपको पता है बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है इस तरह के रोल की। जी। आपको तो पता होगा। अरे और किसी को पता होगा, आपको जरूर पता होगा। मैंने पहले कहा आपको पता होगा, आपको तो पता होगा। जरूर, ये भी मैंने कहा। यकीनन पता होगा तो बिल्कुल। रखे ना किसी को। बस फिर आप मथुरा पे एक आप भी सजेस्ट कर देना कोई नहीं सर, इनकी सजेशन ना लें। सेक्रेटरी के रोल में। नहीं यार। सर, गूगल हो जाएगा, छोड़ दें आप। नहीं वैसे सोचने को आए, अगर आप सेक्रेटरी का रोल किसी को देना चाहें। मैं ऐसी को रखूं, ऐसी 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 को इज्जत कैसे दूं? ऐसी ऐसी बोल रहा हूँ। मैं उनको रखूं जिनको डांस आता हो। मैं उनसे डांस आता हाँ, है? ये डांस कराएंगे। मैं डांस कराऊंगा। शकीरा सेक्रेटरी से जेलो। डांस क्यों कराएंगे आप? भाई विलन बैठा हुआ है यूं, हाँ। पर्दा हटा। तो सेक्रेटरी है भाई वो। आप जैसे बैठे हैं दुनिया ना, को बताने के लिए आप ना। जैसे बैठे हैं ना, पर्दा हटा बता। देखिए सेक्रेटरी हमेशा बताया वही होता है, सेक्रेटरी है, अच्छा, वरना वो तो पर्सनल। वी आर गेटिंग टू द फैक्ट कि इसका कोई चक्कर चल रहा चल रहा चल होगा रहा है। तो मेरे ख्याल से जेलों को बुला रहे हैं तो यही करवा लेते हैं। ये तो आप बताएंगे, आपका पैसा। मुझे बुलाएं। अच्छा बुलाएं सर। जे लोग बुलाए। हाँ डेट भी है जेलो- उसके। शकीरा के लिए भी कुछ अगर मार्जिन हो फिर तो नहीं अब ऐसा छोटा मोटा ना। मैं कहता हूँ 2 रख लें। दो रख, दो अरे, रख लें सेक्रेटरी। लेफ्ट टू राइट। पटियाला शलवार वैसे में मैं बड़े खुश होंगे। तो जी खवातीन होता आपने देखा हुमायूं सईद साहब, फहद मुस्तफा साहब, फैसल कुरैशी साहब, उसके बाद सबा फैसल साहिबा। सबा फैसल साहिबा सबसे पहले कास्ट हुई बम्बा। थी ये बोलो ना सर। वो। उसके बाद आगे जी माहिरा खान, माहिरा माहिरा, खान, महविश हयात और जेलो। जेलो एंड शकीरा बोथ। जेलो और शकीरा। सर इस फिल्म का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कभी हम कभी तुम।
आप समझे नहीं सर यहाँ तक मुझे आप बड़े यकीन करें, मुझे लग रहा था आपने लम्स में टाइम लगाया है। क्या हुआ? ये कभी तुम शकीरा और जेलो की वजह से हो रहा है। नहीं, ये हो रहा है बेसिकली कहानी किसके बीच में, कास्टिंग किसकी हुई है? मैं पहली कास्टिंग हुमायूं सईद और फाद मुस्तफा की। तो एक मर्डर हो जाता है, अरे वाह, एक मर्डर हुआ है और मर्डर का शक जा रहा है इन दो लड़कों के ऊपर, तो वो कभी हम कभी तुम, इस वजह से। अरे सर जबरदस्त। मैं कहता हूँ और आपका ये काम और ये मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन ये कॉमेडी है, कॉमेडी। सर डायरेक्ट कौन करेगा? आप खुद नदीम बेग साहब। नदीम बेग साहब, पक्की हो गई बात। और कोरियोग्राफी कौन कराएगा? यार अब शकीरा ये लोगों को अब शकीरा जेलो को क्या माँ के पेट से थोड़ी सीख के आई हैं, उनको बताना पड़ता था। निगाह जी से कराएंगे, निगाह जी से करा लेंगे। क्या हो गया भाई निगाह जी बहुत अच्छे क्या हैं। निगाह जी ने सारी मेन आप इतनी सारे अच्छा लगा नहीं नेगेटिव टीम में आ गए, मैं खुशी में हंसा हूं। हाँ तो रियलाइज नहीं कौन टीम में आपका क्या वैसे इससे लेना देना है प्रोजेक्ट से जो आप इतना हाँ खुश हो रहे हैं? आपको क्या लेना देना भाई? आपको तो हमने नहीं कंसिडर किया किसी भी चीज में। मैं शूट देखूंगा ना आगे। सर बहुत अच्छा, आपने जबरदस्त कास्टिंग कर दी। हाँ। फिल्म का नाम भी रख दिया कभी हम कभी तो कभी हम कभी तुम। और उसमें फाद मुस्तफा और हुमायूं सईद हुमायूं सईद ना बूमरैंग कर रहे हैं। कभी हम कभी कभी तुम अरे वाह। पोस्टर भी बन गया, मोशन पोस्टर बना दिया। मोशन पोस्टर भी बन गया। वेरी गुड वेरी गुड। सर मुझे बताएं कि अगर हम आपसे कहें थोड़ी देर के लिए आप होस्ट बन जाए और हम लोग गेस्ट हों, हाँ तो आपने 4 सवाल अगर हमसे करने हो तो मैं 4 सवाल सिर्फ 4 सवाल, ये ज्यादा नहीं। मेरी आदत है, मैं कभी भी ज्यादा करते हैं? स्क्रिप्ट नहीं अपना सवाल जी, बनाता बिल्कुल ऐसे ही नहीं। है सर। तो वो कॉन्वर्सेशन जब शुरू होती है तो वो 4 की मुझे रहती नहीं है। चलें आप मुझे ये बताएं, आप दोनों की पहली मुलाकात कब हुई? हमारी पहली मुलाकात बोट बेसन पे। बोट बेसन पे 7-8 साल पहले एक वाकई? थिएटर प्ले के दरमियान। जी बिल्कुल। वो क्या ऐसा क्या मौका था कि आप दोनों? मैं एक रिहर्सल से आ रहा था, मेरे उन जो साहब हमारे सच्ची कहानी सुना रहे हैं? सच्ची हाँ। बिल्कुल कहानी। म्यूचुअल दोस्त है हमारे साकिब समीर साहब, बड़े अच्छे एक्टर हैं। जबरदस्त है, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है। मैं उनके साथ एक प्ले कर रहा था, थिएटर प्ले। तो हम रिहर्सल से आ रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि यार एक दोस्त से मिलना है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम चलो साथ। तो मैं साथ चला गया। तो वो दोस्त ये थे, वो ये उनके दोस्त थे। तो फिर मैं भी इनसे मिला। तो फिर मेरी आप थिएटर उनके साथ करे थे, आप साकिब के साथ उस वक्त कैसे फिर? क्योंकि ये वैसे भी थिएटर पहले आप थिएटर कर चुके आप थे। अलग अलग थिएटर। जी जी जी। फिर हमने साथ भी 3-4 प्लेस किए। उस रात खाया क्या आप लोगों ने? इन्होंने खाया बहुत सारा खाना। वो खा रहे थे ना मौसम्बी। मौसम्मी खा रहे थे? बोट बेसन जाके मौसम्मी खा रहे हैं? नहीं, जब हम पहुंचे सच सच बताओ, ये चाट फालूदा वगैरह खा चुके थे। फिर हम ऑलरेडी गए आप साकिब खा के चुके घर। थे। ये आप अकेले थे तब जब आप गए? हाँ जी। आप अकेले बैठे थे वहाँ पे? एक साहब और थे, नहीं, वो मोहसिन साहब। मोहसिन, हाँ मोहसिन। एक और एक्टर है मोहसिन एजाज। मोहसिन इजाज जी। ऑफ कोर्स, यस यस यस। आप उनके साथ आए हुए थे? हाँ जी। तो फोन करके प्लान बनाया किसने था? साकू। साकिब भाई को से इनकी बात साकू हुई ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, हम मिलते हैं। और ये साथ तक वो आपको फोन किया? हाँ जी। जी। आपको फोन किया कि कहाँ आओ, कहाँ डिनर हुआ? साथ में करते हैं? नहीं आपने कहा मैं बोट बेसन पे बैठा। हाँ, हमने कहा बोट बेसन पे आ आप जाओ। इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटेरोगेशन कर बस रहे हैं। ये इसी तरह होता है। कॉल किसने नहीं, किया? उन्होंने बताओ। कहा कि मैं आ रहा हूँ। हमने कहा बोट बेसन पे आ जाए। बोट बेसन तो पे। ये उनसे लिफ्ट ले रहा था बाइक पे पीछे, तो ये साथ आ ये गया। साथ गया। आ गया। फिर हम आपका इनका पहला इंप्रेशन और आपका इनका पहला इंप्रेशन क्या था? इन कौन है ये वाहियात इंसान? वाकई जेन्युइन? सबका यही Genuine? है, सबका यही है। सर जेन्युइन मेरा तो नहीं, मैं आज आपसे पहली बार मिला वरना हूं। मोस्टली जेन्युइन सर घटिया genuine। बना। और ये मैं बता चुका हूँ इनको। और क्यों वैसे? क्योंकि जोक्स क्रैक कर रहे थे या क्या? नहीं जो ये जब मुझे पहली बार मिला, मैं इतने लंबे बाल इतने थे। लंबे बाल और मैं थे। टी-शर्ट के नीचे सलवार पहनता था। अब उनका भी मैंने impression- कल ही मीम देखी है, किसी ने कहा वी शुड नॉर्मलाइज टी शर्ट विद हाँ, एक सलवार। जमाने पहले ये बड़ा आम चीज थी। तो जब इनको मैंने देखा, मैं कहा ये कौन वाहियात इंसान है। और उस वक्त चश्मे भी पहनता था मैं। हाँ, इनकी आंखें उस वक्त कितनी खराब थी? 7 point कुछ 25 तो 7.25 क्या फिर आपने कैसे थी? लेजर लेजर करा? वैसे आ गए ना मीडिया में। मीडिया में आ गया। ये वैसे तो है। मेरा इंप्रेशन ये था, और मैं इनको बता चुका था, मैं बहुत ही वाहियात इंसान हूँ। आपका क्या? मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे Forgettable? नहीं, मुझे ये याद है कि हम पहली बारी में हम लोग क्लिक हो गए थे सारे आपस में। अरे वो आपको वाहियात समझ रहे हैं, आप कैसे क्लिक कर गए इनके साथ? क्योंकि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। इन्होंने एक जुमला पकड़ा, घूम फिर के वही ले आते हैं आप। आपको फिर प्यार हुआ या नहीं हुआ, या मुझे एक मैं- तरफा ही चल रहा है? नहीं मुझे बहुत प्यार है इनसे, हाँ, बिल्कुल। हम फिर तभी तो आदि फैजान वगैरह सब तो व्हेन डिड यू सॉर्ट ऑफ लाइक बिकम दिस जोड़ी कि यार आदि फैजान? हमने आखिरी थिएटर प्ले जो साथ किया था, उसमें हम दोनों उसका नाम क्या था? बेस्ट You Only यू ओनली Marry मैरी Twice। टॉयज, शाह शराबील साहब का प्ले था। शाह शराबी कौन सा वाला? यू ओनली मैरी टॉयज, यू ओनली मैरिड ट्वाइस। आर्ट्स काउंसिल में। फिर हमने जिसमें 2 बीवियां होती हैं, एक ही सेट पे 2 घर बने होते हैं। नहीं सॉरी, ये वाला मैंने नहीं नहीं देखा तो वो हमारा लास्ट थिएटर प्ले था जो हमने साथ किया था। वो जब हमने किया तो वहां से हमें एक मॉर्निंग शो ऑफर हुआ। फिर हम व्हाट ईयर वाज दिस? 2013 या 14 14। के फिर फैसल कुरैशी साहब के मॉर्निंग जी बिल्कुल। फिर वहां से ये प्यार चल रहा है। फिर वहां से आपका, तो आपका भी वो है, वो गेट वन हैव टू टेक द अदर वन? नो नहीं, नॉट नहीं, एट नहीं, ऑल, नहीं, नॉट एट बिल्कुल भी ऑल। नहीं, बिल्कुल हम भी लोग नहीं। अलग अलग बहुत सारा काम करते हैं।
वो तो मुझे पता है, बट यूजुअली जैसे अब फॉर दिस शो लाइक वाज इट लाइक आप दोनों को या किसी एक को अप्रोच किया, आपने कहा यार दोनों साथ में कर लेते? नहीं, हम लोगों को साथ ही अप्रोच किया गया, साथ ही किया हाँ, क्योंकि ऐसा यार नहीं आप है। दोनों साथ में हाँ, कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं हम लोग कंपलसरी एक दूसरे के लिए। जैसे आपके और भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें आप दोनों साथ में कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही होता है कि वो रिक्वायरमेंट आती है कि दोनों साथ में करो, या फिर आप खुद कहते हैं कि यार नहीं? मैं आपको बताऊं, कभी कभार कभी किसी शूट पे जहां हम साथ ना हो और कोई ऐसी नहीं होता कि अच्छा सजेस्ट करे, तो फैजान का नाम नहीं होता उस लिस्ट। सजेस्ट नहीं अच्छा, करता, कभी भी नहीं करता कि यार मैं फैजान बोलूंगा तो यार, तो मैं नाम ही नहीं लेता। कभी ये मैं कहते हैं और उसको बुला ले इधर उधर करता रहूंगा, मैं नहीं नाम लेता। मुझे बहुत अजीब लगता है कि यार ये क्या मतलब, मैं इसका नाम ले लूं। ये जो डायनामिक है जब दो लोग, क्योंकि मैं आमना के साथ मोर लेस हम बहुत साथ में काम करते हैं, कभी आप दोनों एक दूसरे से अनॉय भी हुए? क्या हो गया यार कि काम के सिलसिले में लड़ाई हो जाती है हमारी, कि क्रिएटिव डिफरेंस आ जाता हाँ है। वो तो होते हैं, हाँ, बिल्कुल उसके अलावा वरना नहीं। ऐसा नहीं कि यार आई नीड सम टाइम ऑफ, नो कि भाई अब थोड़ा नेवर इन 8 years कभी ऐसा नहीं हुआ। 8 साल हम बहुत नॉर्मली एक दूसरे के साथ होते हैं, हाँ, जब हम कभी भी ऐसा और नहीं ऑफ कैमरा यू गाइस हैंग आउट टुगेदर, हाउ ऑफन? रोज मतलब तकरीबन रोज। इसका घर जो है वो मेरा घर ही बेसिकली। अच्छा हाँ, मतलब सारे खानदान वाले, पूरी फैमिली। मैं मेरा घर पे होना जरूरी नहीं है, ये भाई घर पे मेरे चिल कर रहे हैं, खाना पीना सब मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं इनके, वो सब वो मेरी अम्मी को अम्मी बोलते हैं, मेरे अब्बू को अब्बू बोलते हैं, वो वाला सीन है। तो आपको लगता है कि ये जो आपकी केमिस्ट्री है, हाँ जी, ये शुरू दिन से ऐसी ही है या ओवर दीज इयर्स इस वजह से दिस हैज डेवलप्ड, बढ़ती गई है? ये थी, ये बस ऐसे और कलरफुल होती गई, मजबूत होती गई। आपको लगता है इसमें और रूम है बढ़ने का? मेरे क्या बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमें आज भी मिलके ना मजा आता है। हमारा अभी भी वाला टाइम नहीं आया कि हम कहें यार अच्छा ठीक है बस हम हैं ना, साथ दोस्त हैं बहुत अच्छे करीब, अभी भी मजा आता है। तो लाइक आपकी जिंदगी में कोई मेजर हो तो आप पहली कॉल फिजान को करते हैं? मुझे अगर आप कहें ये बात किसी को नहीं बताना तो समझे उसके जुमले खत्म तो आप यकीन करें, इसका मुझे फोन आता है और ये पहले हंस रहा होता है, तो मैं कहता यार उन्होंने मुझे कहा था किसी को बता, और मैं आपको बताऊं और आप एब्सोल्युटली, और जब आपको कोई कहता है कि बताना नहीं किसी तो को, यहाँ पता लग गया। और आपको बताऊं हमारे माशाल्लाह इस इंडस्ट्री के लोग इतने खूबसूरत है, लोगों ने हमें ये भी किया है कि यार फैजान तो तेरे बारे में ना ये हुआ है, ये हुआ है बहुत बार। और मैंने तो ये भी किया है कि मैंने इसको बोला कि देख मैं तेरे नाम की गालियां देने लगा, और मैंने उस बंदे को बोला यार ये फैजान जो है ना ऐसा है घटिया है, वो चला गया फैजान को, फिर वो आए मुझे बताने के लिए कि यार आदि आपके बारे में ये बोल रहा था, और फैजान को पहले पता है, और पहले झूठ बोल के जी। तो ये लोगों ने, बट उनका क्या इंसेंटिव होगा आपको तोड़ने के बीच में? सर होता है लोगों का इंसेंटिव बिला वजह भी होता है, बस आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ जेलसी के यार के ये दो, वो एक डिवाइड एंड रूल वाला भी सीन हुआ है हमारे साथ। अच्छा, डिवाइड कर दो तो ये रूल नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये वाला भी अल्लाह का शुक्र है हम फिर वो काम छोड़ किसने कोशिश की? बहुत लोगों ने। अरे आप दूसरों से नाम बुलवाते हैं, आप ऐसे तो नहीं, बहुत सारे नाम नहीं लिए, मैंने सारे लिए। नहीं वो बताए ना रीटेक वाला कौन था। याद है मुझे सर, मुझे याद है। अड़े नहीं करो भाई, अड़े नहीं करो। नहीं तो फिर वो उनको मुंह की खानी पड़ी ऑब्वियसली। नहीं हाँ वो जाहिर सी बात है, उनको पता है कि जब ये 20 साथ है तो इसका मतलब, हाँ फिर वो रियलाइज कर लेते कि अच्छा नहीं हो सकता, तो फिर हम काफी माहौल सीरियस हो गया एकदम। बट माशाल्लाह आपको बहुत दोनों को मुबारक हो कि ये 8 साल तक स्पेशली मीडिया में रह के इतनी अच्छी दोस्ती बना के रखना, और फिर जब कोशिश भी की हो कि यार सर मैं आपको बताऊं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने इसके साथ हर तरह का वक्त देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बाइक पे लिफ्ट लेते हुए भी वो वक्त देखा है, मैंने पैदल का भी वक्त साथ देखा है, हमने नौकरी का इंटरव्यू भी साथ देखे हुए एक दूसरे को देखा है। हम तकरीबन चले गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के। अच्छा, हम दुबई जा रहे थे नौकरी करने के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग, तो उसका इंटरव्यू साथ दिया, वो जॉब भी साथ। हाँ मैंने आपको ओसामा खान वाला इंटरव्यू जिसमें मुझे लगा आपने मजाक किया कि सर आपने बोला दिखाई थी इसीलिए। हाँ आपने बोला कि हमारा क्या इनका नहीं हुआ एसीसी करके, तो हमारा क्या हाँ, बिल्कुल ऐसी है। तो वो हमने सारा वक्त साथ देखा है, और बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपके साथ उस वक्त से आपके साथ हो, क्योंकि अब मैं इससे कुछ ऐसी बात नहीं कर सकता जो नकली हो। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाए तो इसको पता होता है कि मेरे पास अभी बहुत ज्यादा पैसे हैं, और मेरे पास पैसे ना हो तो ये भी इसको पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो सब पता है ना। तो एक इंसान का ऐसा होना बहुत सेफ फील करा। एक ऐसी एक्टिविटी जो आप लोग साथ करते हैं आपको बहुत मजा आता है कि यार जैसे होता है ना खाना खाने चले गए यार ये किसी और तरह पूछ ले, मूवी देख रहे, ट्रैवल करने चले गए, सर सवाल चेंज कर ले, सवाल ही ये कर ले, लेकिन ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं आप? अब तो आप खुद ही शक नहीं क्या नहीं, जैसे कि मजे की बात ये कि कुछ इंटरेस्ट मेरे जो इसके हैं ही नहीं। हाँ मैं एक बाकायदा स्पोर्ट्समैन हूँ, और ये इसका कोई, आप जिम का बहुत शौक है आपको? मैं जिम भी करता हूँ, अभी नहीं कर सकता किसी वजह से। जिम का शौक है, क्रिकेट में हर वक्त खेल सकता हूँ। ये आदमी कोई स्पोर्ट नहीं खेलता। मुझे लगता है स्पोर्ट्स सीरियस होने इनको शौक है गाड़ियों का, बाइक का। ये बाइक लेके चले जाते हैं अहमदाबाद कराची से चला के अकेले, पता नहीं आपको क्यों। उसका कोई सीन ही नहीं है।
लेकिन फिर भी हम कनेक्ट करते हैं। अगर ये बाइक की बात मुझसे कर रहा है तो मैं बात कर सकता हूँ। बट डू यू गाइस लाइक ट्रैवल टुगेदर के A बाहर lot of कहीं time. इकट्ठे A lot of इकट्ठे बहुत बदतमीजी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है उस ट्रैवलिंग ने बड़ा हेल्प किया हम लोगों को। हमने ट्रैवलिंग में जाके अंदाजा किया कि अच्छा ये भी है सीन। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है हम ट्रैवलिंग से वापस आते हैं, मुझे आधे दिन याद नहीं होते। वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है, तो ये फिर मेमोरी लाता है। लेकिन हाँ फिर आपको याद रहते हैं? सर मैं रावी हूँ सर। अच्छा अच्छा, मैं रावी हूँ अल्लाह का शुक्र है। और ऑरेंज जूस रावी होता हूँ जो हर किसी के बारे में लिख रहा होता हूँ। लेकिन हसन भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत मजा आया आपके साथ। प्लेजर, मुझे बहुत मजा आया आप Thank के you, शो sir. पे आके। आपने शुक्रिया पहले तो इनवाइट किया। नहीं सर थैंक यू सो मच। वो मेरे कमेंट्स फेक प्रोफाइल्स वाले काम आ गए। हाँ नहीं पकड़ पाया, बड़ी कोशिश की हमने ट्रेस करने की, लेकिन पापा की प्रिंसेस नहीं मिली हमें। काम है ना यूट्यूब का। सर वेल डन, लेकिन बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, कमिंग। absolutely. जाने से पहले अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अपने उन्हीं तमाम चाहने वालों को जो कि आप खुद ही पढ़ रहे होंगे थोड़ी देर बाद, तो आप कोई मैसेज दे दें। बहुत शुक्रिया। मैं तो हमेशा बिकॉज हमारा काम आदि भाई जी। फैजान भाई ऐसा है कि वो चलता ही फीडबैक के ऊपर है। Absolutely. बिकॉज हमारे जितने भी ड्रामों का क्रिटिक है या जो भी हम कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि म्यूचुअली ऑनेस्टली के जो पाकिस्तान में कंटेंट बन रहा है उसमें थोड़ी बेहतरी बेहतरी है। आए, absolutely. और वो हमें अकेला कोई बंदा नहीं कर सकता। आप लोगों की सपोर्ट, उन आर्टिस्ट की सपोर्ट जो कि उसका हिस्सा है, एंड ऑफ कोर्स फिर ऑडियंस की सपोर्ट चाहिए। तो वो इनकरेज करते हैं, इसी तरह उनका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि पाकिस्तान में कंटेंट बेहतरी की तरफ जाता जाए। इंशाल्लाह सर, विशिंग यू ऑल द लक कि आपका Thank प्लेटफॉर्म you. और अच्छा होता Thank जाए you, इंशाल्लाह। और आप छोटे छोटे लोगों को भी बुलाएं। आदि भाई आप जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें। मैं ये बार बार ये बात कहता हूँ, खुश रहें। मैं ये शो के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जो ड्रामे आते हैं उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। उसको अपनी अना पे ना ले, उसको सिर्फ देखें, एंटरटेनमेंट ले और बंद कर दें और आगे बढ़े। काशिफ भाई क्या सुनाएंगे आप हमें? एक गीत है। मेरे साथ हो गए। Sayoni, Sayoni, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई पल नहीं। Sayoni, Sayoni. Sayoni, Sayoni. बशर की बिसा क्या बशर की बिसा क्या बशर की बिसा आज है कल नहीं चैन एक पल नहीं चैन एक पल नहीं चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं सयोनी सयोनी सयोनी
सैया